We are always having a question that is this called happiness? क्या इसको happiness कहते हैं? The point is that there are a lot of instances that goes in our life. मतलब इतने सारे बनाव बनते हैं. Instances का मतलब होता है बनाव बनते हैं, right? Events take place. इतने सारे events बनते हैं हमारी life के अंदर. But let me ask you one thing. Can we call all the event are leading to happiness? नेवर. हमारी लाइफ के हर इंसिडेंट जो होते हैं, हम जो भी कुछ जीते आए हैं, हर उस सिचुएशन और इवेंट के अंदर हम कहीं ना कहीं जो होते हैं वो ये फील करते हैं, यार क्या ये सिचुएशन मुझे खुशी की ओर ले जा रहा है? क्योंकि अभी तो जो हालत मेरी हो रही है उससे तो मेरी फटी पड़ी है, हमारी बैंड बजी हुई है. एंड देन अगर सर आप इसको बोलते हैं इसमें पॉजिटिव सोचना, तो ये मुमकिन कैसे है? Because we all are humans, means we have some or the other limitations in our thought process. Yes or no? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की कुछ हमारी सोच जो होती है, और इसलिए बोलते हैं कि जहाँ ना पहुंचे कवि ત્યાં पहुंचे रवि. राइट, वो हमारा रवि एक स्टूडेंट था, उसको लेकर हम बोलते थे ये. ओके, द पॉइंट इज कि जहां हमारी सोच नहीं पहुंचती है वहां पे कहीं ना कहीं ईश्वर के खुद के कोई प्लान पहुंचते हैं. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्लान्स दैट आर रियली एग्जिस्टिंग इन दिस ब्यूटीफुल नेचर अराउंड अस, बट देयर आर सम प्लान्स गोइंग ऑन. हमें नहीं पता है कि क्या वो प्लानिंग्स हो रहे हैं. हमें नहीं पता है कि हमारी जिंदगी में आने वाले कल में क्या होने वाला है. यस और नो? और कोविड ने हमें बहुत अच्छा सिखा दिया है कि कल क्या होने वाला है, कल कौन दिन देखेगा सुबह का, वो तक किसी को नहीं पता होता है. Yes or no? So no one is guaranteed that tomorrow is going to be happy. So now we can start understanding that whatever we are getting at this moment is happiness. लेकिन हमें खोजना पड़ता है, राइट? हमें खोजना पड़ता है. हमारी इवेंट जो भी कुछ अभी हो रही है, हमारे इस लाइफ के इस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस राइट नाउ, उसमें हमें खुशी खोजनी आनी चाहिए. क्योंकि खुशी तो है. आपका नाम खुशी तो नहीं है? ओके, देन इट्स गुड. કેમ કે આપણે અડધા લેક્ચરની અંદર ખુશીની પાછળ પડીશું. એનું બેનનું નામ ખુશી છે. ઓકે, વાંધો નહીં. તો આ શું છોકરાઓની સામે હું કહું ખુશી કે પીછે પડો, એ તમને ટેન્શન થઈ રાખે કે આ ખુશી કે પીછે પડો. અરે બાપ રે, મારી દીકરી બીજી રે તો હું લાયસન્સ નહીં આ. तो सर माइक पकड़ी पकड़ी बताने के क्या चाहिए लाइफ में? खुशी चाहिए. Okay, very good. But the point is that a very instant thing which we understand is that where do we get happiness in our life? Where do we get happiness? Yes, let's start with some examples and understandings. कि आखिर में हमें happiness मिलती कहाँ से? Can you answer that? कहाँ से खुशी मिलती है बेटा? मुझे क्या पता? मेरे को तारक मेहता दिखा तो मैं खुश हूँ. मेरे को मेरा गेम खेलने को दे तो मैं खुश हूँ, है ना? हाँ, देखो, हाँ बोल रहा है. यस यस, वेरी गुड. आपके लिए व्हाट इज हैप्पीनेस? प्लेइंग गेम्स. ओके, वेरी गुड. फॉर यू व्हाट इज हैप्पीनेस? समथिंग दैट सेटिस्फाइज यू. वेरी गुड. यानी कि सब जो हमें संतुष्ट करता है वो. और इंसान कभी संतुष्ट होता है? हाँ के ना? नहीं होता है. इंसान की संतुष्टि इम्पॉसिबल. वो छोड़ो, इंसान छोड़ो, मम्मी पापा की कौन सी संतुष्टि होती है पॉसिबिलिटी में? बोले 60% लेके आए, मम्मी क्या पूछा है बेटा, थोड़ा और मेहनत करो. दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम. ये 95 92 लेके आती है. कहाँ गई वो लड़की? 95 92 નથી હજી બરાબર. અરે મમ્મી બગા, મારા ટોટલ ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને થર્ડ સેમેસ્ટર નું 92 નથી થતું. दैट इज द थिंग, राइट? अमन बेटा, क्या लगता है? अपना तो टोटल बैचलर्स का डिग्री का मिला के अभी इनका सीजीपीए नहीं मिलता है ना. तो द पॉइंट इज दैट संतुष्टि, satisfaction, it is something which is to be really found within. Nothing in this world, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको संतुष्टि दे सकती है और वो आप बाहर से खोज रहे हैं. बाहरी चीज जो होती है उससे कभी जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिलती है.
अगर वो स्कोर है, खेलना है, प्लेइंग गेम्स है, दोस्तों को मिलना है, इन सब चीजों से संतुष्टि कभी भी नहीं मिलने वाली है। आज 1 घंटा दोस्त से मिला, मजा आया, तो कल फिर हम मिलेंगे। आज जल्दी આપણે પતી ગયું યાર, નહીં યાર, આમ થોડું બેસવું જોઈએ આપણે લોકોએ લાંબુ। That is there, that element will always come in। अंदर ही अंदर ये चीज हमारे अंदर रहने वाली है। Coming to the important point, खुशी कहाँ है? Where is happiness? जिनल, कहाँ मिलती है खुशी बेटा? हमारी सोच से। वेरी गुड। हमारे थॉट्स। वेरी गुड। जिनल को ये आंसर पता है, जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए। वेरी गुड, शाबाश। उससे आइल्स का कोई आंसर पता ना हो, लेकिन ये आंसर पता था, चलो अच्छी बात है बेटा, तू लाइफ लेसन सीखे बहुत થઈ ગયો, આપણે આइल्स से मारो गोली। The thing is, where do we get happiness from? बेटा बोलो निखिल। આપણી આજુબાજુ લાઈફમાં જે થતું હોય એનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ખુશી મળતી હોય છે। ओके, आर दे रेडीली अवेलेबल? क्या वो आजू-बाजू मतलब तुरंत दिख जाने वाली चीज होती है? खुशी ढूंढनी पड़ती है या खुशी सामने से एहसास होती है? हाँ सर बराबर, एहसास वाળું રાખો, આ બાજુની तरफ રાખो। यस, तो खुशी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें एहसास होती है, ना कि खोजनी पड़ती है। नाउ ये एहसास जो होता है, आपको मान लो कि आज मैं यहाँ पे बर्फ का गोला दूं, कुछ लोगों को पसंद होगा, यू विल फील गुड, आपको अच्छा लगेगा। आज आपको अच्छा लगा, कल मैं बोलूं कि मैंने पिछले दिन आपको बर्फ का गोला खिलाया था, याद है जिनल? पिछले दिन मैंने आपको बर्फ का गोला खिलाया था, आज आप खुश हैं? आ जाओ जल्दी बैठिए। आज आप खुश हैं? सर वो तो कल था सर, ऐसा थोड़ी होता है सर, वो कल के दिन था, ऐसा चीटिंग मत करो। यानी कि हमारी बर्थडे की पार्टी हम पूरे साल गिनाते हैं, मैं उस दिन पार्टी दिया था, राइट? अब ये चिंगूस पार्टी नहीं दे रहा है। द पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो भी बाहरी चीज जो होती है जिंदगी में जो हो रही है, उससे अगर हम रोज दोहराते रहते हैं तो हमारी खुशी कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलती है, राइट? अगर हम मान के चले कि आज अगर आपको किसी ने 10 रुपया दिया, आप खुश है, अरे वाह 10 रुपया चौकोबार, वेरी गुड। कल जाके उनको किसी ने 10 रुपया फिर से दिया, अरे वाह यार, थैंक यू यार, मौलिन सर तो मौज है यार, जोरदार है, रोज 10 रुपए दे रहे मौलिन सर, जलसे हो गए यार। तीसरे दिन गया, वो फिर से खड़ा रहा, क्या हुआ? वो कल वाला भी आज ही दे दो ना, नेक्स्ट डे का जो है वो भी आज ही दे दो ना। तेरे को किसने बोला कि कल मैं देने ही वाला हूं? अच्छा कोई नहीं, परसों दोगे तो वो वाला आज दे दो, तो 20 हो जाएगा। संतुष्टि, कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है हमारा दिमाग और खोजता रहता है, लालच में पड़ते जाता है और दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं वो अपनी इस भूख को बढ़ाते ही जा रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी गुस्से का एक एलिमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट का एक एलिमेंट होता है। किसी को मान लो कि हम बोले 8 बजे आने का है, तो वो बेचारा ऐसे रहेगा, अरे पाकू होगा 8 वागे टाइम पर आएगी, तो जो 8:30 हो गया, अभी तक हम उसको फोन करें वो उठा ही नहीं रहा है, राइट? बेटा कहाँ है तू? अरे नीचे उबो छू, तू कई बाजू से, और वो अभी बेड से उठ रहा है, राइट? द थिंग इज, किसी को टाइम का कितना भी रियलाइजेशन करवाओ उसको समझ ही नहीं पड़ता है। तो वो उसका एक मान के चलो कि एक बॉटल है, ठीक है, हमारा ग्लास लेते हैं, अपना बॉटल नहीं, ठीक है, तो ग्लास की बात करते हैं। वैसे क्वालिटीज की काफी ग्लासेस होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है। कोई टाइम मैनेजमेंट में बहुत पंक्चुअल है, जैसे छोटा बच्चा है, आपका नाम क्या है बेटा? जिया। जैसे जिया जो है उसको पता है कि 8 बजे मम्मी भूख लगी, मम्मी कहीं पे भी उसको खाना खिलाना ही पड़े, तो उसका एक टाइम मैनेजमेंट का, पंक्चुअलिटी का एक जो ये ग्लास है वो फिल्ड अप अच्छे से है, क्लियर है। अब कुछ लोग होते हैं लीडरशिप क्वालिटी वाले, मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ती है कि वो बीच में कहीं हाईलाइट होके आए, वो खुद ब खुद निकल ही जाते हैं। उनकी एक्टिविटीज होती है, उनके फिजिक्स जो ऐसे घूमते हैं, राइट, उनका बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो ऐसा ही होता है कि वो बंदा दिख ही जाता है, तो उसका लीडरशिप क्वालिटी होता है। किसी का कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे बहुत सारे अनेकों हजारों क्वालिटीज के ग्लास जो होते हैं वो हमारे दिमाग में होते हैं।
अब ये जो हजारों क्वालिटीज के जो ग्लास है, एक बात बताओ, क्या सबके ग्लास बेहतरीन तरीके से भरे हुए हैं? नहीं, सबके ग्लास बेहतरीन तरीके से नहीं भरे। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉन्फिडेंस या फिर स्टेज फियर होता है, किसी को आगे आके बोलने से डर लगता है, तो उसका वो ग्लास खाली होगा, राइट। किसी का मान लो कि गुस्सा जो होता है, वो ग्लास जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है, अभी भी बाहर गिर रहा है, मतलब छलक रहा है, राइट, तो वो जरूरत से ज्यादा वाला जो ग्लास है वो मतलब छलक रहा है, ठीक है, तो गुस्से का ग्लास भरा पड़ा हुआ है। और किसी के अंदर इतना पेशेंस है, मतलब गुस्से का ग्लास खाली है, राइट, मतलब सामने से इंसान कितना ही बंदर क्यों ना बन जाए, राइट, अजीत है बेटा, राइट, लेकिन सर मौलवी को गुस्सा ही नहीं आता यार, क्या है ये? तो वो जो क्वालिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल कि गुस्सा ही नहीं आता है, तो ये जो पॉइंट होता है कि हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज के ग्लास है, राइट, हजारों क्वालिटीज है, हजारों ग्लासेस हमारे दिमाग में है। एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, क्या उसके अंदर ये सारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से इंस्टॉल होके आता है? नहीं, ये सारे ग्लासेस जो है वो खाली होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग पूरा फॉर्मेटेड माइंड है, 0 MB, राइट, पूरा डिस्क खाली है। आप जैसे उसको नरिश करते हैं, उसका उछेर जो बोलते हैं, उसको जैसे अच्छे से बड़ा करते हैं, उसके दिमाग में जो गुण लाते हैं, उसके दिमाग के अंदर जो भी क्वालिटीज फिटअप करते हैं, वो धीरे धीरे वो ग्लासेस भरना शुरू होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि सुजान 14 को क्या होता है बेटा? 14 तारीख को क्या होता है? अरे महादेव को क्या होता है? बोल दे, हम तेरे कैरेक्टर को जज नहीं करेंगे बेटा, तू टेंशन मत ले। अरे तो वही बोल दे, अभी तेरे को याद नहीं था? तेरी बर्थडे 14 को? कौन सा 14 को है? इधर तेरा पासपोर्ट, मैंने तेरा पूरा फॉर्म भरा, कोई कौन सा 14 को तेरा बर्थडे बताया? इट्स ओके। 14 को आइडियली जो है, जो कुछ लोगों यहाँ पे जो कॉलेजियंस है, उन लोगों के दिमाग में पॉपअप हुआ 14 तारीख मतलब वैलेंटाइंस डे। हाँ, वेरी गुड, राइट। तो ये जो वैलेंटाइंस डे है, उसके दिन, उस दिन पर इमेजिन करो कि भाई कोई हस्बैंड और वाइफ है, वो दोनों ही को जो है कि एक सोच आई दिमाग में कि यार आज कुछ वाइफ को गिफ्ट देते हैं, आज एक मस्त तोहफा नहीं करूँ उसे। तो उसने अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा सा आईफोन खरीदा, आईफोन 13 प्रो। अब एक सिंपल सा चीज है, शादीशुदा होकर ये कह रहा हूं कि नॉर्मली कोई भी गिफ्ट आप अपनी वाइफ के लिए लेते हैं, अपनी वाइफ, तो आप सीधे सीधे कभी देना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा मसालेदार करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ा ट्रिगर करेंगे, और जब कुछ ट्रिगर फटता है तब जाके गिफ्ट देंगे, जानू, ऐसा कुछ। आप शादीशुदा है सर? हाँ, तो आप मेरी भावनाओं समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, यस। तो द पॉइंट इज कि उस दिन 14 तारीख को सोचा कि यार मैं मेरी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाता हूँ, और आईफोन 13 प्रो लेकर गया। एक छोटा सा बच्चा है, जिया से भी छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जिया तो बहुत बोलना जानती है, लेकिन जो बोलना नहीं जानता है वो एक बच्चा एक बालकनी में खुली हवा में शाम के टाइम पे खेल रहा है अपने खिलौने के साथ। अचानक से घबरा जाता है क्योंकि पापा आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, जोर से बोलते हैं, डार्लिंग आई हैव गॉट एन एप्पल फॉर यू। वो बच्चा बोलते हैं, एप्पल? सफर देना यू, एप्पल आईफोन लाया हूं, जल्दी आ। और उस वक्त उसकी जो बीवी है वो आती है किचन से दौड़ते दौड़ते, ला 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 करके एकदम स्लो मोशन से वो दौड़कर आती है, वो दौड़कर आती है। और उसके बाद जो है वो वहां पे जो बंदा है वो देख रहा है कितने खुशी से आ रही है, और बाद में बोले कैसा है ये, मस्त है ना? बोले हाँ हाँ एकदम मस्त है, तेरे लिए नहीं है। वो अपना अमन है ना, अमन, उसको उसकी बीवी के लिए देना था, छुपाने के लिए यहाँ पे दिया। तो वाइफ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ बड़े हो गए थे, खड़े हो गए थे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन की इमारतें खड़े हो गए थे, और वहां पे उसी वक्त जो है वो करके गुस्सा होकर रूठ के चली गई, राइट।
अब किचन में गई और तब तक जो है बच्चा देख रहा है और बच्चा बोल रहा है कि पापा एप्पल। और बच्चा जो होता है नॉर्मली जब पैदा नहीं होने वाला है तब वो ज्यादा प्यारा होता है। पैदा हो जाने के बाद काफी बार हस्बैंड और वाइफ के बीच जो बच्चा होता है, हमने एक मोमेंट तो हमें हमारा सगा हम हस्बैंड वाइफ ने कहीं काम वળગીએ જેવું વળગે પાપા બીજો ભાઈ નહીં અરે યાર प्राइवेसी ની નામ જ ના એટલે પછી શું થાય कि वो जो आईफोन है वो आईफोन जाके वो बच्चे को देता है, बोलता है कि दो बेटा मम्मी માટે गिफ्ट लायो जो थोड़ी बार तू जो मम्मी ने मनाई ने आओ। अब ये बंदा जो है वो किचन में जाता है मम्मी को मनाने के लिए। आप इधर रहिए, આપણે એ નથી શીખવાનું કે મમ્મીને કેવી રીતના મનાવે છે ઓલા ભાઈ। आप अपना फोकस यहाँ रखो, किचन में नहीं जाना है, वो होने तो अजी बाहर से सेशन देंगे आ लोगों ने तो सो अब यहाँ पे जो बच्चा है वो देख रहा है ए पापा यार क्या खिलौना है ये, एक बटन दबाओ लाइट चालू होता है बंद हो जाता है, फिर से बटन दबाओ लाइट चालू होता है। नॉनसेंस खिलौना है, एक बटन लाइट और कुछ है ही नहीं। और ये क्या आधा खाया हुआ एप्पल का स्टिकर बड़ी भंगार चीज है। यहाँ से चबाया खाया पिया ऐसा कुछ ट्राई किया उसने, लेकिन कोई टेस्ट नहीं है, मजा नहीं आया। ठीक है, उसने लेके फेंक दिया। पापा आए, अच्छे से मनाते हुए आए, हाथों में हाथ डाल के आए और बाद में बोला कि बेटा मम्मी ने गिफ्ट क्या चाहिए, लाओ 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 मत देखो बेटा એટલે શું માં દીકો ક્યાં છે गिफ्ट એ ફેંકી દીધી। પપ્પા આમ જોવે છે, અરે નાલાયક ત્રીજા માળથી નીચે આईफोन फेंकी दी, तू ही तेरी माँ ऊपर गए थे, धाड़ 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 करके उसको बजाना शुरू कर दिया। अब सोचो उस वक्त जो है जो मन में उनके था तारी माँ ऊपर गयो छे इमीडिएटली रिएक्टिव हाईली एसिडिक फ्लेवर जो है वो बच्चे के अंदर आया है, तो उसके बारे में बात हो रही है और बच्चे को धाड़ 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 दे दी। अब बच्चे के अंदर जो है वो एक जो ग्लास है जो होता है लेट से एंगर का, वो भरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही वो देख रहा है। तो वो बच्चे के अंदर वो जो ग्लास जा रहा है वो है एंगर का, और दूसरा डर का, क्योंकि वो सामने तो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, પપ્પાના હાથની એક પડી એટલે આપણને પહેલા તો મગજ ઠેકાણે આવતા 3 મિનિટ થાય, તમમાં રહી ગઈ રાઈટ। એટલે જેને પડી હોય એને ખબર છે, આજકાલની તો દીકરીઓ બધી મેરે પાપા કી પરી, કોઈને પડી નહીં હોય। જીનલ પડી જ બેટા તને, તને પડી ના હોય મેં તને ઠોકી દે એટલું મને ખબર છે। ઓકે, सो द थिंग इज दैट उस वक्त जो है वो बच्चा ये सीख रहा है कि जिस तरीके से पप्पा के खिलौने को फेंकने पे पप्पा ने मेरे को कान के नीचे बजाया, वैसे मेरा खिलौना अगर कोई फेंकता है तो मुझे उसको उसकी गेम बजानी है, राइट। और यही चीज धीरे धीरे वो जो क्वालिटी जो क्लास के अंदर डेवलप हो रही है उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे। यानी कि बच्चा क्या सोच रहा है उस वक्त उसको हमने नहीं जाना, नहीं देखा, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो माइंडसेट का मतलब क्या होता है ध्रुवी, माइंडसेट क्या होता है बेटा? सेटिंग नहीं, माइंडसेट। પોતાની વિચારધારા, પોતાની એક વિચારધારા, રાइट, मान्यता। किसी का माइंडसेट है आ लोग आवाज होए, राइट, ये लोगों ने એવું જોઈએ, राइट। तो जैसे जो विचारधारा है, किसी की मान्यता है, तो वो बच्चे की मान्यता उस घटना से क्या एस्टैब्लिश हुई है वो हमें नहीं पता है। और यही चीज का प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होता है, क्योंकि जो वो वातावरण से आजू बाजू सीख रहा है और वही चीज धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है उसके अंदर। और कहीं ना कहीं वो विचारधारा जो है, कहीं ना कहीं वो मान्यताएं है, उसी का पहाड़ बनते जाता है। और बाद में लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं हमें कहीं से खुशी ढूंढने को सिखाती है और कहीं से सिर्फ दुख देखने को सिखाता है। अब सुख और दुख क्या होता है? What is सुख? What kind of events we call सुख? ऐसी कौन सी घटनाएं हैं दुनिया की जिसको हम कहते हैं कि ये सुख है? ऐसी कौन सी घटनाएं हैं दुनिया की जिससे हम ये कहें कि ये दुख है?
वो सुख है। अरे गजब बॉस, परफेक्ट, वेरी गुड। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ होता है तो हमें लगता है सुख ही है, एक्सपेक्टेशन से कम होता है तो हमें लगता है दुखी है। जैसे इन्होंने बताया कि भाई बेबी बॉर्न होता है तो हमें सुख अनुभव होता है, वो तो बॉर्न होता है तब जब बड़ा होकर इन जैसा बनता है तो वही माँ बोलती है ये किसको पैदा कर लिया रे। એવું થતું હોય છે, એ તો વાંધો નહીં। એટલે અહીંયા हमारे यहाँ पे फॉरेन जाने के लिए काफी बार मम्मी पापा जो आते हैं वो यही बोलते हैं मेरे बच्चे को आप भेजो। यहाँ पे कोई जगह FIR हो उससे पहले इसको यहाँ से रवाना करो, वो वहां होगा तो उसके पैसों से लड़ेगा कूटेगा, जो करना है करे, और અહીંયા હું ખાલી થઈ જઈશ આને હાચવતા બાપા। તો એવું થતું હોય છે, આ તો વાત છે। બટ ઇટ્સ रियली अ ब्लिस, इट्स रियली अ गुड फीलिंग टू हैव अ बेबी दैट साइड। तो अभी एक पॉइंट पे आ गया थे, सुख और दुख, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ओके। आपका नाम क्या है? निसर्ग। निसर्ग, आपको एक कार रेस में बैठना है, ठीक है। बट एक चीज है, आपको आपकी गाड़ी जो है उसको फुल स्पीड में भगाना है और उसके ड्राइवर सीट पे आप नहीं बैठेंगे, आप उसके पीछे पैसेंजर सीट में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट आना है। अब दूसरा एक और चॉइस, जैसे अभिषेक आपको भी जो है वो गाड़ी में इसी तरीके से सिचुएशन दिया जाता है कि आपको भी फर्स्ट आना है कुछ भी करके, ठीक है। और आपके आगे जो ड्राइवर है उसकी जगह पे आप नहीं बैठे, आप पैसेंजर सीट पे बैठे, ओके। अब यही सिनेरियो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या होता है। आप दोनों यहाँ आ जाइए जल्दी से। गाड़ी की જોઈએ તારે પહેલા કહી દે ઓડી જોઈએ હા કેવું છે મને જોઈએ છે પાછી અમારે અહીંયા બહુ મોંઘી પબ્લિક આવે, બંગડીઓ વગર બેસે નહીં અમારે, એના માટે ચાદરે બંગડી વાળી જ આવી પડે, गोल गोल चौकता करिए त्यारे दिन बेस्ट है। वेरी गुड, ओके। तो अभी जैसे ये दोनों है, ठीक है, एक छोटा सा गेम है। इस गेम को ऐसे कंटिन्यू करते हैं कि आपका जो ड्राइवर है, आप इनमें से किसको ड्राइवर चूज करना चाहेंगे? क्योंकि वो रेस ड्राइविंग में 50 बिल फाड़ चुका है, मेमो फाड़ चुका है, इसलिए ठीक है। आप किसको लेना चाहेंगे? कौन? अच्छा पापा, ये हीरो ना आए, पप्पा ना आए तो जो ना बिजू को आज हम तेरे दो गाड़ी ये कैसे चलेगा? चलो जिया जो है एक ड्राइवर, जिया करेगी। जिया बेटा आ जाओ, स्टैंड अप। चलो अभी वेरी गुड, शाबाश। अभी आप दोनों को जो सांभळ खाली गोठवा दे कहू तने શું કરવાનું છે। आप दोनों में से अभी देखो ये दो ड्राइवर सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी ऐसी है कि ऑफ कोर्स सीधी बात है, पैसेंजर पीछे बैठा है, यानी आगे ड्राइवर पहले आगे पहुंचता है और फिर पैसेंजर पहुंचता है, राइट? ये तो पता है ना? गुड। आप इन दोनों में से किसको ड्राइवर चुनेंगे? आप इसको चुनेंगे, ठीक है। आप क्यों ऐसा? अभी तो तू इसको मांग रहा था यार, अभी इसको मांग रहा है, ऐसा क्या कि चूज हो गए? ऐसा नहीं है, ये अवेलेबल रहता है, ये आपलो नवरो है। આ અત્યારે જાન્યુઆરી 2023 સુધી અવેલેબલ છે, બહુ ટેન્શન નથી, રાઈટ? હા, એનો પછી વિઝા આવી જશે, પછી નીકળી જશે। या नहीं, आई गिव यू दिस चॉइस अगेन। चलो, इज नॉट फिक्स्ड। आप इन दोनों में से किसको चाहते हैं? अब वो चाहिए, ओके। आपको पढ़ा नहीं है मैम। चलो देखो क्या हो रहा है। अभी हम लोग गेम को समझते हैं। हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों ही जो है वो इसे एज अ ड्राइवर चूज करना चाहते हैं और इसे नहीं चूज कर रहे हैं, कंसीडरिंग कि ये छोटी है, राइट? अभी बात ये है कि मैंने गेम का सिर्फ ये डेमोग्राफिक्स बताया है, लेकिन गेम कैसे खेलना है वो तो बताया नहीं। अब गेम ऐसी है कुछ बात में कि जैसे मान लो कि अपने ये 8th फ्लोर से नीचे जाना है सीपीओ से 7th फ्लोर तक, ठीक है। शक्ल तो देखिए इसकी
सो नीचे जाना है। ओके, 7th फ्लोर पे सीढ़ियों से नीचे जाना है इस तरफ से, और वहां पे दौड़ना है और इस तरफ से वापस ऊपर आना है, ठीक है? ओके, आप ऑब्वियसली पैसेंजर हैं, आपने इसको ड्राइवर चुना है, तो ये जो स्पीड से ये दौड़ेगा उसी स्पीड से उसके ही पीछे आपको रहना होगा, समझ रहे? ओके, अब एक बात बताओ, इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? उसकी, ठीक है, वेरी गुड। अब जबकि इसकी स्पीड ज्यादा होगी ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जानना नहीं है ये कितना आलसी है, राइट? अब एक देखो छोटा सा ट्विस्ट डेवलप हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि आपको आदमी उठा के, ड्राइवर थोड़ा इंजर हो गया, अब आपको ड्राइवर को उठा के दौड़ना है, तो अब बताओ कौन इस ड्राइवर को लेगा हाथ में? आप दोनों को ऑप्शन अब मैं दे रहा हूं कि अगर ड्राइवर को उठा के भागना है, ठीक है, 7 से नीचे जाना है और 7 से 8 पे इस तरफ से ऊपर आना है, तो अब इन दोनों में से आप किसको पसंद करेंगे? हाँ, अब ये रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, नो वन इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बेकार है। हर कोई इंसान अपनी उस खूबी के लिए काम का है। यहां पे कुछ ही मोमेंट के लिए जब तक हम अपनी समझ से अपना दिमाग अप्लाई करके सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे, तब तक ये ड्राइवर सही है ऐसा लग रहा था, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए खेल को जब समझा तब जाके पता चला कि हमें ईश्वर ने ये ड्राइवर क्यों दिया है। क्योंकि हमें एक्चुअली ड्राइवर ड्राइव करने के लिए तो चाहिए नहीं था, ड्राइवर को उठा के भागना था लाइफ में। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी गाइस, राइट? जिंदगी में ईश्वर का खेल वो किस तरीके से आपके साथ खिलाना चाहता है वो हमें नहीं पता है। सिर्फ ड्राइवर का नाम हमें पता लगकर हम जो बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट क्लासेस, बेस्ट गुरु, एवरीथिंग बेस्ट में ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर उस वक्त जो है वो आपको बेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर हमें बेस्ट 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 नहीं मिलता है, और अगर हम कोई चीज जो भी मिलती है वो हम छोटा समझ लेते हैं। जैसे अब तक ये दोनों की सोच ये कह रही थी यार ये छोटी है, ये गाड़ी ड्राइव थोड़ी करेगी, लेकिन ईश्वर के इस खेल में बाद में एहसास होता है कि यही ड्राइवर जो ईश्वर ने दिया था सबसे बेहतरीन था अपने मतलब से। ये सुनो, समझ में आ रहा है? तो ईश्वर के बनाए हुए प्लान में बेसिकली कैसे चीजें बदलती है और होती है, हम काफी बार धोखा खा जाते हैं और अपनी समझ में हम लोग सिर्फ उसी खेल को हम आजमाते रहते हैं जो हम जानते हैं। जैसे ड्राइवर तो ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाता है, यही सोचा था, ठीक है, ये इंसानी सोच है। लेकिन ईश्वर ने सोचा कि इस खेल में ड्राइवर जो होगा वो शायद जख्मी होगा और उसको लेकर भागना होगा। तो सोचो उस दिन जो ड्राइवर आपको मिला वो क्यों इतना पतला था, वो क्यों इतना छोटा कद में था, क्योंकि उस दिन आपके साथ कुछ ऐसा होना था जिससे आपको उसको उठाकर भागना था। अगर इतने कद वाले या तो फिर उस वो बैठा है वैसा कोई ड्राइवर मिलता तो आप वहीं खत्म हो जाते इसको उठाने में। राइट। सो द थिंग इज माय डियर फ्रेंड्स, इन योर लाइफ आपकी जिंदगी में कौन से हाथ से किस तरीके से होते हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी होता है उस वक्त जो भी ईश्वर आपके सामने जो भी प्रस्तुत करता है वो उसके हिसाब से कैलकुलेटेड होता है। बट हमें क्या लगता है, बे यार हमारी टीम ની અંદર यार આ ડ્રાઈવર છે, બે यार આનાથી શું થશે મારું, and that's how we start depressing ourselves because expectations, जैसे इन्होंने बोला, जो expectation था हमारा उससे ज्यादा हमें मिलना था या उतना मिलना था, और जब हमें मिला आ गाड़ी चलावશે, आ ડ્રાઈવ કરશે, या तो नानी छोकरी છે, you see, तो हम क्या हो गए, दुखी हो गए। लेकिन उस दिन हमें दुखी नहीं होना था क्योंकि there is some reason behind जिससे ईश्वर ने ये इंतजाम किया है। राइट, प्लीज बी सीटेड। वेरी गुड। एसी ने धोखा देना शुरू कर दिया लग रहा है ना? ओके अजीत एक काम करो बेटा, वो बाहर का दरवाजा बंद कर दो, वो एसी कूल कर दो स्टार्ट, और ये खोल दो। ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर डू यू रियली फाइंड हैप्पीनेस। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पे आती है कि हम असल में खुशी कहाँ ढूंढते हैं, वेयर आर वी फाइंडिंग हैप्पीनेस।
वी आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन अवर एक्सपेक्टेशंस। हम कहीं ना कहीं खुशी जो होती है वो हम अपनी उम्मीदों के पहाड़ों पे रख देते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। हैप्पी लिविंग के इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे पर 52 मसल्स है? कभी सोचा था? सर हमें बहुत बेहद है यार, बीजा क्या है? बट लेट मी टेल यू कि आपके चेहरे पे 52 मसल्स है और ये 52 मसल्स के कॉम्बिनेशन से और उसकी एनर्जी लेवल्स से आपका कोई एक जेस्चर डेवलप होता है। आपकी कोई बात का जो भार होता है, आपकी कोई बात का कोई भाव होता है, ये दोनों एस्टैब्लिश होता है, राइट? जे भारती તમે એમ કહો गेट आउट, राइट? ક્યારેક તમે એકદમ એમ કહો કે गेट आउट, ક્યારેક તમે એમ કહો કે गेट आउट। આટલા બધા કોમ્બિનેશન્સ જે ખાલી ફેસના જેસ્ચર્સ થી આવી રહ્યા છે और इसी वजह से जो अमिताभ बच्चन जो आवाज से जो चीज बोल सकता है वही अगर कोई मिमिक्री करने वाला वो करता है तो हमें क्यों वो भाव फील नहीं होता है। वो भले आवाज तो हूबहू वही निकालता है लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट फेस पे हमें नहीं दिखता है, वो फील नहीं आती है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट दिस 52 कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स इज समवेयर नॉट हेल्पिंग इट। आपके चेहरे के 52 मसल्स जो है, अब एक पॉइंट यहां पे याद है, आपको पूछता हूं मैं कि खुशी जो होती है लाइफ में, हैप्पीनेस जो होता है, इज इट समथिंग कि आप हर मोमेंट पे खुश रह सकते हैं, हाँ या ना? यस शशि? नहीं, हर मोमेंट पे हम खुश नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? पहले तो आपकी समझ से खुशी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हैप्पीनेस? Satisfaction, what we want, what we get. Coming to the most important point. What we want and what we get. क्या हमें चाहिए और हमें क्या मिलता है? असल में पूरी जिंदगी हम सिर्फ और सिर्फ इसी खोज में रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए था और हमें ये क्या मिला। और इसी खोज में हम सिर्फ और सिर्फ दुखी और कुछ पल के लिए खुश होते रहते हैं। जब हम इंसान इससे ऊपर उठ जाते हैं, कम आउट ऑफ दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इन सब से ऊपर उठो पार्थ, इन सब से ऊपर उठो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो और युद्ध करो, अपना कर्म निभाओ। आप यहाँ पे इस दुनिया में किस वजह से आए हैं? व्हाट इज द पर्पस? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। अभिषेक, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी पसंद है? सुबह से रात तक इंस्टाग्राम पे तो ऑडी चिपकाता रहता है, बोला मर्सिडीज। अच्छा, उससे भी आगे बढ़ना है। अच्छा, उससे ऊपर कौन सी गाड़ी और लोगे? वेरी गुड। और आगे? नहीं, बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है। समझ लो कि इतना पैसा, इन्फिनिटी आपकी पूरी लाइफ को स्पॉन्सर करता है, बहुत पैसा है, ठीक है आपके पास हाँ ठीक है। अब समझ लो आप कौन सी गाड़ी लोगे? मेबैक के बाद और क्या लोगे? फिर उस गाड़ी में बैठोगे, कहां जाओगे? क्या? जहां पे भी, अच्छा जहां पे भी काम होगा वहां पे जाओगे। अच्छा, इसी गाड़ी में जाओगे। अगर गाड़ी नहीं है तो मुझे वहां तक पहुंचने से मतलब है, तो उबेर भी चलेगा। तो गाड़ी का क्या मतलब है? जिंदगी भर मेबैक लेने के लिए पीछे दौड़ता रहा और फिर उबेर से जाएगा जिस दिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। थिंक अबाउट इट। ओके, द पॉइंट इज कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसी रेस के अंदर हम लोग काफी बार भूख के मारे मरते रहते हैं। इसी भूख में और इसी ये इनफाइनाइट लूप है, समझ लो। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो ईश्वर ने नहीं बनाया था, इंसान ने बनाया था। ईश्वर ने तो बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी,
लेट मी आस्क यू, लेट मी टेल यू एज वेल कि ईश्वर ने इतना अच्छा दुनिया बनाया था, उस दुनिया में पैसा था ही नहीं। पैसा किसने बनाया? इंसान ने बनाया या ईश्वर ने बनाया? 2000 का नोट नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया या फिर ऊपर ब्रह्मा जी ने लॉन्च किया? पैसा इंसान ने बनाया, ईश्वर ने इंसान बनाया। अब एक बात बताओ, जब ईश्वर ने जो चीज बनाई थी वो संतुलित थी। जो ईश्वर करता है वो सब कुछ संतुलित करता है, ठीक है? अगर आपके घर में मच्छर बहुत है तो आपको स्प्रे नहीं छांटना, 2-4 गरोड़ी छांटी दो, उगी दो, ધડપતાઈ નાખશે, બરાબર? એમને તો મજા આવી ગઈ, એમને એવું લાગશે, ઓ આજે તો રાજભોગ છે, પાર્ટી મજા આવી ગઈ, राइट? द थिंग इज दैट ईश्वर ने संतुलित रखने के लिए पूरी दुनिया की रचना ऐसे की कि उसने हर चीज को संतुलित रखा। उसने पैसा नहीं बनाया था, उसने गाड़ी नहीं बनाई थी, इंसान ने बनाया। और इंसान इनकी भूख रखता है, किन चीजों की भूख रखता है? छोटी छोटी चीजों की। આપણે જોઈએ તો बहुत 5 BHK નો બંગલો જ, वेरी गुड, जाओ 5 BHK के बंगले में रहो, वेरी गुड, कैसा लग रहा है? अरे सर जोरदार जबरदस्त घर, તમે આવો મારું ઘર જોવા। હું આવું યાર, થોડોક ટાઈમ લાગશે, મને થોડોક શેડ્યુલ ટાઈટ છે, નહીં અવાય, ઓકે। હલો, હા માસી, હા માસી આવો ઘરે, ઘર લીધું છે નવું, 5 BHK નું ઘર છે, જોરદાર છે, માસી આવો। માસી કે બેટા થોડુંક ત્યારે અમારે ટાઈટ શેડ્યુલ ચાલ્યું છે અને હમણાં ચિત્તુની એક્ઝામ પૂરી થશે એટલે એ લોકો ફોરેન જવાનો છે। ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ફ્રી પડો એટલે આવો, તમને વાંધો નહીં। હા અશોક કાકા, અશોક કાકા કેમ છો? મજામાં? બોલે હા, મારા સસરાનું નામ છે અશોક। ત્યાંથી લુક આવ્યો સીધો, ત્યાંથી। અશોક કાકા આવજો ઘરે, આપણે 5 BHK નું ઘર લીધું છે, 38 લાખ રૂપિયાનું ઇન્ટિરિયર કર્યું છે, તમે આવો જો, જબરજસ્ત। ઓહો શું વાત છે, વેરી ગુડ, જબરજસ્ત। બસ તો આપણે ગોઠવીએ, સાંજે આવીએ, આંટો મારીએ। અરે આવો છો ને પાક્કું ને? હા એટલે વાંધો નહીં, એક તારી કાકીને પૂછી લો એટલે પછી કહીએ। કાકીનો મૂડ હોય, બરાબર? એટલે મારા સાસુ નહીં, તમે ખાલી અશોક કાકા કાકીનો, હા। એટલે वो बेचारा वहां पे उसी खोज में फिर भूखा है कि मैंने जो प्राप्त किया है वो लोग देखे, उसकी वाह करे। કોઈ આવતું નથી ઘરે યાર, જોજો કરે યાર, કોઈ તો જો યાર, મારું કેટલું જોરદાર ઘર છે, સખત। બાજુમાં પડોશમાં ગયા, કેમ છો, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ, આપણે બાજુમાં તમારે નવા મહેમાન છે, અમે આવો ક્યારેક જોવા। અરે વાહ, નવું કરાયું બધું ફર્નિચર, અરે એકદમ ટોપ ક્લાસ ફર્નિચર, ઇટાલિયન માર્બલ ને અહીંયાથી ત્યાંથી બધેથી અમે વસ્તુઓ લાવ્યા છે, જો તમે, જબરજસ્ત છે। આયા આમ બતાવે છે, એકદમ હોશે હોશે બતાવે છે। And then he's feeling, બાપા 38 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા, કોઈક એક જણ બહારથી આવ્યો, એને કીધું સરસ છે, સરસ છે। હૈશ મારો એક ફ્રેન્ડ હતો, એ ફ્રેન્ડને ગજબ, એ મારાથી એક વસ્તુ શીખ્યો અને એક એવી જોરદાર વસ્તુ શીખ્યો કે ભાઈ હું મૌલિકની જેમ સત્યવાદી નહીં, જે મનમાં આવે ને આપણે કહેવાનું। હવે મારી વાત અલગ છે, મને કહેતા આવડે છે સત્ય, પણ એવી રીતના કે સામેવાળાને તીરની જેવું ના વાગ્યા, એને 100% કહી 100% દઉં કે શું છે, પણ એવી રીતના નહીં કે એનું બાણ અહીંયા જાય ને પછી જિંદગીમાં માણસ ફોન કરવાના લાયકના રિલેશનમાં ના રહે। ઇન્ટિરિયર કરાવ્યું, ગજબ કરાવ્યું ઇન્ટિરિયર, અને પછી કે તો કઈ કલર હોય, નોનસેન્સ કલર છે, આંખો પડી ગયો બહાર। શું કહે છે યાર, આ તને ખબર છે કેટલું એસ્થેટિક ડિઝાઇન કહેવાય? અરે પથરા ડિઝાઇન, ઓલો ઇન્ટિરિયર વાળો તો સમજાવે એમ તને યાર, એ તો ફેરવે, તારે થોડી જોવાનું હોય આમ તે। ઓલો બિચારો વિચાર કરે, યાર આ રૂમની પાછળ મેં 3 લાખ રૂપિયા ખર્ચા છે, એ મસ્ત રાત્રે बॉस ऊंघ नहीं है, उस एक कमेंट को वो लाइफ टाइम याद रखेगा कि सबने बोला यार मस्त घर છે, મસ્ત ઘર છે, જોરદાર ઘર છે, પણ યાર એક ઓલો યાર છે ને યાર, મોલિન સર નો ફ્રેન્ડ હતો, હાલ તો યાર કહી ગયો કે આ કલર સારો નથી યાર। હું શું કહું, ખરેખર આ કલર સારો નથી લાગતો। वो उसको सेल्फ डाउट करना शुरू करेगा। सोचो, द थिंग इज दैट कि इतना कुछ करने के बाद भी वो अभी भूखा है। किस चीज का भूखा है? प्रशंसा का, प्रशंसा का, एप्रिसिएशन का भूखा है।
और बाद में जब तक उसको कोई मिलता नहीं है, उसके नजदीकी लोग नहीं मिलता है, तब तक वो ऐसा है, તમે તો ઘરે નથી આવતા, તમે તો ઘરે નથી આવતા. એ અમારે ક્યારેક ઓલું કહેવાય દિવાળી ને દશેરાના દિવસે જ ઘોડો ન દોડે એના જેવું છે. આ એસી એટલું જોરદાર છે, એ 1-1.5 કલાક તકલીફ કરશે, પણ આજ કરશે એ નહોતી ખબર એવું હતું. પણ તમને ખરેખર વધારે સફોકેટિંગ લાગતું હોય તો ઓલા રૂમનું એસી ચાલુ છે, તો ત્યાં તમે થોડુંક કમ્ફર્ટેબલી બેસશો આરામથી. રાઈટ, સરસ. ઇજ્જત કાઢવા માટે જ તને લીધો તમે. વેરી ગુડ. સી હેપીનેસ, ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ હેપીનેસ. આની બી મજા છે, રાઈટ. આ બધા છોકરાઓ બિચારા સામેથી કીધું કે સર આપણે બપોરે એસી ક્યારેક ક્યારેક ટ્રીપ મારી દેતું હોય છે, તો આપણે એક કામ કરીએ, બપોરે એસી ચાલુ નહીં કરીએ જેથી કમ્પ્રેસર છે તે ઠંડુ રહે. વાંધો નહીં, તમારે આવવાના 15 મિનિટ પહેલા જ ચાલુ કર્યું ને હવે ચાલુ જ નથી થતું. So it is like that. But anyway, the thing is कि इंसान जो होता है वो खोजता रहता है प्रशंसा के लिए. તમે તૈયાર થયા, બહુ જ સરસ તમે મેકઅપ કર્યો, મોંઘી સાડી પહેરી, મોંઘી બોડી લગાવી, સરસ તમે એક નેકલેસ લીધો છે તનિષ્કમાંથી, સારામાં સારો નેકલેસ લીધો છે, આપણે તો જાણીએ. ફિક્સ જ ડાયલોગ. કેવું લાગે? અરે જોરદાર લાગે છે, સુપર. પણ શું સારું લાગે છે? એટલે આપણે દર એક વસ્તુના વગાણ એક વાર ગોઠવી દેવાના. ઇયરિંગ્સ આની જોડે મેચ સારી થાય છે. આ ઇયરિંગ્સ અને નેકલેસનો પેર બેસ્ટ છે. આ જે તે વખતે લીધો તો સુપર લીધો છે. અને બોસ ફિટિંગ પરફેક્ટ છે આ ડ્રેસનું. ગમે તેટલી જાડી ભમ્પ થઈ ગઈ હોય કે ગમે તેટલી માનો કે કેટરીના કેફ હોય, પણ આ 2-4 ડાયલોગો બોલી દેવા સેહત અને રિલેશન માટે સારી વસ્તુ છે. बराबर है. હવે why am I telling this? उस वक्त इंसान भूखा है अपनी प्रशंसा के लिए. उस वक्त आप चाहो, एक बार તમે કોશિશ કરો, જ્યારે તમારા કોઈ મમ્મી કે કોઈ તમને પૂછતું હોય કે બેટા હું કેવી લાગુ છું, ત્યારે મમ્મી 1 મિનિટ, હલો, હા બોલો, હા. મમ્મી બોલે બેટા બોલને કેવી લાગુ છે, ઈશારો કર દે, હા થઈ ગયો, વાંધો નહીં. મને હું કર્યું કે ફોનમાં કર્યું બેટા, 1 મિનિટ, એ આ સારું લાગે मम्मी, હવે પહેર नहीं आता जे પહેરવું હોય ये. अब सोचो उस वक्त मम्मी को सिर्फ इतनी छोटी सी चीज जो थी वो भी अफेक्ट होती है. ये सुनो, इतनी छोटी सी चीज भी अफेक्ट होती है. The thing is my dear friends, happiness जो होता है वो एक एक्सपेक्टेशन का पहाड़ होता है. जब चीजें कहीं ना कहीं हम जो उम्मीद रखते हैं उस हिसाब से ना हो, तब हमें दुख होता है. और यही बात है कि हम उम्मीद करते हैं तो किससे करते हैं? इस दुनिया में सर आप सबसे ज्यादा किसको जानते हैं? अभी तो मैं इस वाइफ को जानता हूं, ऐसा कहना. એટલે હાલમાં તો હું આ વાઇફ ને વધારે ઓળખું છું. આપણા ગ્રુપમાં મસ્તી કરું છું થોડુંક, આપણે ગુડ. યસ. તો તમે આ વાઇફને સારી રીતના ઓળખો છો. એનાથી સારી રીતના તમે કોને ઓળખો છો? અને એમનાથી સારી રીતના તમે કોને ઓળખો છો? વેરી ગુડ. મમ્મી પપ્પા કરતા પણ વધારે તમે કોની જોડે રહ્યા છો? एग्जैक्टली. सबसे ज्यादा आप अपने साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परवाह करते हैं उन लोगों की कि वो एक बार बोल दे कि मैं अच्छा लग रहा हूं, वो एक बार बोल दे कि यार तारा 38 लाख रुपया का जब તે ખર્ચે આ જાય. આ વસ્તુ એવા લોકોથી એક્સપેક્ટ કરીએ છે કે જે લોકો આપણી જોડે કદાચ રહ્યા પણ નથી, ટક્યા પણ નથી, અને ખાલી જસ્ટ બીકોઝ એ લોકોએ પોતાનું એટલું સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું અને આપણે દેખાદેખીમાં આપણે ઓછા નથી, રાઈટ. એ રેસની અંદર you are losing the track of happiness. ये जो रेस है उस रेस के इस दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी खुशी को गवा देते हैं. जिंदगी भर हम लोग प्रशंसा की खोज करते रहते हैं कि यार कोई ना कोई हमें हमारी प्रशंसा करे, कोई ना कोई हमारी अच्छी बातें करे, कुछ ना कुछ ऐसा खोजते रहे. लेकिन किन लोगों से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? उन लोगों से जो आपको जानते तक नहीं है. कैसे वो कह सकता है कि आपका ये क्वालिटी जोरदार है, સખત જોરદાર હો યાર મોલિન સર, ગજબ તમે યાર સત્યવાદી એટલે જોરદાર, મજા આવી જાય. તને ક્યાં ખબર છે?
साचू खरेखर કેટલું બોલું છું ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ आप ही अपने सबसे ज्यादा अच्छी पैसे में रहने वाले बंदे हैं Is it not, sir? Right. But still we expect that people should appreciate us. हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है कि कोई आके बोल दे होमवर्क किया, ठीक है, फुल स्पीड में होमवर्क किया, जब आकर कोई ये कहता है वाह बेटा सरस, वेरी गुड वर्क डन, वेरी गुड जिया, बहुत अच्छा होमवर्क किया, अरे वाह राइमिंग बैठो, जिया बहुत अच्छा હોમવર્ક કિયા, વેરી ગુડ. હવે જ્યારે કોઈ ટીચર આવીને એવું કે એટલે છોકરાને છે ને આમાં એવું લાગે આ જોયું સરસ, મોલિન સરે કીધું કે સરસ હોમવર્ક કર્યું, વેરી ગુડ, એકવાર કર્યું, બીજી વાર ટ્રાય કરતા હતા કે કરી શકીએ પણ અમારા જીનલ બહુ બિઝી છે વ્યક્તિ, એ મેનેજ ન કરી શક્યા, તો એણે શું કર્યું, એણે સેટિંગ કર્યું હોમવર્ક માટે, ફોન કિયા, બોલે ધ્રુવી यार एक लोचो है, बोले શું થયું યાર, સરે ખબર છે એક પ્રોજેક્ટ બનાવવાનું કીધું તો, બોલે હા, હું શું કહું છું એ પ્રોજેક્ટ જે છે ને એ તું સેજ 2-4 સ્લાઇડ બનાવી દે ને, બોલે કેમ યાર મને ટાઈમ મળે એવું નથી, તું બનાવી દે ને, સર પછી સાચવી લેશે, વાંધો નહીં આવે, અમને તો બહુ બોલશે યાર સર, બધાની વચ્ચે મારી ખેંચીને મૂકી દેશે, ઓકે કંઈ વાંધો નહીં હું હેલ્પ કરીશ તને. તો એ વખતે ધ્રુવીએ મહેનત કરી અને પછી જીનલે बताया कि सर मैं કર્યું છે અને વાહ વેરી ગુડ સરસ गुड, वो मिल गया उसको. सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन कि सर बोले कि ओके इट इज गुड, बट वॉज दिस पाथ राइट, यस और नो? नुकसान किसका हुआ? આ વાત તો કંઈક સાંભળેલી તો જાણી જેવી લાગે છે નહીં, હે ને? અચ્છા ધ્રુવી તારી જોડે જ આવું થયું હતું નહીં? પ્રેઝન્ટેશન વખતે હા, મને કયા મારી અંદરથી આ અનુભવ કેમ ન આવી રહ્યો છે આટલો આટલો એક્યુરેટ. અમારા આ મેડમે કોકની પાસે પ્રેઝન્ટેશન કરાવડાવી દીધું તું રેડી, અને પછી વાવાની એક્સપેક્ટેશનો રાખે તો ગાળો ખાય અહીંયા. बट द थिंग इज दैट अगर वो चीज आपने खुद से अपने आप से नहीं की है, सिर्फ यही आशा रखते हैं कि कोई आके बोले कि अच्छा बनाया, उतने से आप सेटिस्फाई हो गए, लेकिन आप तो अपने आप को जानते हैं, आप तो अंदर उस गिल्ट को लेकर घूमते रहेंगे पूरी जिंदगी कि यार मैं एक्चुअली तो बनाया नहीं था, सब लोग बोल रहे अच्छा है अच्छा है अच्छा है, राइट? लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, जो भी बाहरी रूप होता है, यानी कि आपके शरीर के बाहर की जो भी वास्तविक दुनिया आपके आजू बाजू मौजूद है, अगर जब तक आप एक्सपेक्ट करते रहोगे कि ये सारी चीजें जो मौजूद है वो मुझे खुशी दे, तो वो रास्ता गलत है. क्योंकि खुशी बाहर से नहीं अंदर से होती है. खुशी का भाव जो चेहरे पे स्माइल जो आती है, वो भाव जो उत्पन्न होता है वो हमारे मन में होता है, वो मन हमारे भीतर है. और बाहर की इन चीजों को देखकर यदि आप खुश होने की कोशिश करते तो ये मन अपने आप को कुछ समय के लिए मनाता है. देखकर खुश हो ले बेटा, अच्छी बात है. स्टॉक मार्केट आज ऊपर गયું તો જોઈને ખુશ થઈ જાઓ, સારી વાત છે, આનંદ છે. અને જે દિવસે નીચે ગયું એ દિવસે ઘરે બોમ્બ ફોડ નાખવાનો, બધાનો મૂડ બગાડવાનો. तो पॉइंट इज आपकी लाइफ के अंदर बाहर की इन सभी घटनाओं से अगर आप यदि दुखी होते हैं तो आप सही जिंदगी नहीं जी रहे हैं. सर પણ એવું કઈ રીતના પોસિબલ છે? તમે વિચાર કરો, આ બધી વસ્તુઓ કહેવી બોલવી બહુ ઈઝી છે યાર. લાઈફમાં તમે બહાર નીકળો, આ પ્રોગ્રામ હોલની બહાર નીકળો, તમને ખબર પડે જિંદગીમાં કેટલો સ્ટ્રેસ છે યાર. તો કેટલા લોકોને જવાબ આપવા પડે, કેટલા લોકો સ્ટ્રેસ આપે છે, કેટલો પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, શું પ્રોબ્લેમ છે? મારી ચકલીમાં પાણી નહીં આવતું, ક્ષાર જામી જાય છે, આ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, દુખી છે એને લીધે? હા સર, બાથરૂમમાં પાણી અત્યારે નથી આવતું, ફ્લશ બંધ છે, ક્ષાર જામી ગયો છે. વેરી ગુડ. ઇઝ ધેટ ધ રીઝન યુ આર દુખી? નોટ એક્ઝેક્ટલી સર. ના, ખરેખર એને લીધે કે આખી જિંદગી ડૂબી નથી ગઈ મારી, પ્લમ્બરને બોલાવીને સોલ્વ થઈ જાય. વેરી ગુડ, ગો અહેડ. બીજો પ્રોબ્લેમ શું છે? સર મારે એક ફેમિલી કાર લેવી છે. ઓકે, વેરી ગુડ. સર એના માટે 8-1 લાખ રૂપિયાની મિનિમમ જરૂર છે. વેરી ગુડ, તો લો. સર પણ તમે સમજો 8 લાખ રૂપિયા મારી પાસે હાલમાં નથી તૈયાર. હા તો ઓકે, શાંત રહો. અરે સર ના, પ્રેશર છે સર, બહાર ફરવા જવું છે, વાઈફ છે, બાળક છે, પપ્પા મમ્મી છે, બધા જોડે બહાર જવા માટે કમ્ફર્ટેબિલિટી જોઈએ. હા હા,
વેરી ગુડ છે, એરેન્જ અ કાર ફોર અ ટાઈમ, જ્યાં સુધી પૈસા ભેગા નથી થતા. એવું ના હોય સર, પપ્પા મમ્મી આ બધામાં નહીં માનતા કે એવું શું કોકની ગાડી કરવાની ને એવું બધું. કોકની નહીં, પ્રોપર ઉબેર કરો. કોકની માંગીને કોકને ગાડીની પથારી ફેરવવાની તૈયારી ન કરો. પ્રોપર ઉબેર ડ્રાઈવર સાથે લો. અરે સર બહુ મોંઘું પડે, 8 લાખ કરતા તો સસ્તું જ છે હજી. અરે સર એવું ના હોય, તમે સમજો. એવું કેટલો ટાઈમ ચાલવાનો? ઘણો ટાઈમ ચાલે. મુંબઈની અંદર આજની તારીખમાં બી લોકો પોતાની પર્સનલ કાર નથી ચલાવતા. 1.5, 2 લાખ 3 લાખ રૂપિયાના પગારવાળા પણ નથી કરતા. રાઈટ? મુંબઈની લાઈફમાં ગાડી રાખવી કે યાર આટલા ટ્રાફિકમાં લઈને ક્યાં જવી? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવું હોય, અંધેરીથી બાંદ્રા પહોંચવું હોય તો भी गाड़ा થઈ જવાય. तो द पॉइंट इज कि उस क्षण में हमारी जो मानसिकता, मान्यता जो थी, उस मान्यता से हम दुखी हो रहे थे कि ક્યાંક ને ક્યાંક 8 લાખ રૂપિયા નથી એટલે હું દુખી છું. તો તમે એ ગાડી આયા પછી તમે जिद કરીને એ ગાડી लाव्या, जिद करके अगर वो गाड़ी खरीद भी ली, कैसे खरीदेंगे? लोन पे. लोन लिया. कितने का लोन लिया? अभी कितना पैसा है? बोले 1.5 लाख है मेरे पास. 7 लाख नहीं चाकी चढ़ाई दे लोन ऊपर, तो 7 लाख रुपए का लोन ले लिया. लोन हर महीने आपको याद आता रहेगा. और बाद में क्या होता है? गाड़ी तो आई गई ने, हाँ प्रेशर પણ બિલ્ડઅપ થઈ ગયું. દર મહિનાનો એક પમ્પિંગ પ્રેશર ચાલુ થઈ ગયું. દર મહિના 5 તારીખે તમારે લોન ભરવાની જ છે. એટલે હવે શું થયું કે જે તમે કામ કરી રહ્યા છો એ કામ તમને મળતું જ રહેવું જોઈએ. નહીં તો જો પૈસા ટાઈમ પર નહીં આવે તો લોન નહીં ચૂકવાય તો પછી આપણી પાછળ બેંકની રિકવરી એજન્સીઓ પાછળ પડશે ને બધા પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા થશે. શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? માનસિકતાથી કે આ ગાડી જરૂર છે, ખરીદવી જ જરૂર છે અને હું દેવું કરીને પણ આ ગાડી લઈશ. આ માનસિકતા ખોટી હતી. વોન્ટ, I want this car. That was the problem. આ જે wants છે ને એ તમે માની લો. See, let me tell you, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं? बड़ा करेंगे. हाँ सो शाबाश, वेरी गुड. क्या मर्सिडीज तो होनी चाहिए. रोज आंखें बंद करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो. मर्सिडीज आ रही है, मर्सिडीज આવે છે. તું કરે શું? જિંદગીને કેમ સ્ટ્રેસમાં નાખવી છે? इट्स सच अ ब्यूटीफुल लाइफ. एक बंदा था जिसको मैं मिला. मैं 2 दिन से एक गार्डन में वॉक करने जाता था. मैं बोला यार वाओ, सच एन अमेजिंग पर्सन. रोज देखता हूँ बेंच पे बैठा है, यंग सा बंदा है, आपके जैसा एक बंदा था. वो बेंच पे बैठा है. बेंच पे बैठे बैठे आराम से ही इज लाइक ओके, મસ્ત શાંતિ છે, હવા છે. હું કહું કે યાર તમારે ઓફિસ નથી હોતી? હું ચાલીને જતો હોઉં છું ક્યારેક ને સાંજે બી આવું ત્યારે બી ક્યારેક તમને હું જોતો હોઉં છું. यार आपके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? बोले है ना, बट आई डू इट माई वे. बोले हाँ बराबर है. फिर उसने मेरे को बिठाया. बोले कि बैठ. मैं बैठा. बोले कि आप क्या करते हो? मैं बोला यार मैं बिजनेस करता हूँ. वेरी गुड. कहाँ पे ऑफिस है? बोले, मैंने बोला सुरदारा पे ऑफिस है. उसके बाद क्या करोगे? मतलब मान लो कि 1-2 साल, व्हाट इज योर विजन? मैं बोला कि और बड़ा करेंगे यार, ऑफिस को ग्रो करेंगे, इन्फिनिटी पूरे इंडिया में होगा. बोलेंगे यार हर जगह ब्रांचेस खोलेगी. उसके बाद बोला कॉर्पोरेट हाउस लेंगे, एक बड़ा सा अच्छा सा 5-7 फ्लोर का कॉर्पोरेट हाउस लेंगे. उसके बाद ग्लोबल लेवल पे जाएंगे, ग्लोबली अपने कनाडा में, यूएसए में अपना हाउस बनाएंगे. उसके बाद मैं ઠીક છે, ઇલોન મસ્ક મારું મોટિવેશન તો છે, પણ પછી એમ તો કે ચંદ્ર પર ઓફિસ બનાવી યાર થોડું અઘરું પડશે. હવે સ્પેસએક્સ બરાબર એક રીતના કે ભાઈ આણે સ્પેસએક્સમાં ઉપર જવાનું ચાલુ કર્યું છે, પણ યાર મૂન સુધી નથી જવું. ભલે નામ મૌલિન છે પણ એ મૌલિનનો મતલબ ચંદ્ર, પણ એવું નહીં કે ચંદ્રે પહોંચી જઈએ. ભાઈ મમ્મી પપ્પા ટેન્શન કરે ખોટું હોય. અમારો દીકરો ક્યાં ગયો? તમારો નિસર્ગ, તમારો ફ્રેન્ડ સર નથી દેખાતા, ક્યાં ગયા? એ ચાંદા ઉપર ગયા है. ये थोड़ा अघरू पड़ी जाए. सो वही आसमी. उसके बाद क्या करोगे? और मैं बैठा सोचने कि यार बात सही, उसके बाद क्या करूंगा मैं? पर बाद में मैंने उसको बोला कि यार इतना पैसा है, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, 27 मार्च का एंटीला बनाएंगे. अच्छा फिर एक दिन ऐसा होगा कि जब बॉस हम लोग ऐसे घूमने शूमने मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, गार्डन वार्डन में चलेंगे, बस हाँ हूँ बैठो.
તું આટલી બધી જર્ની 60 70 80 વર્ષનો થઈ જઈશ ત્યારે રહીને આટલી બધી જર્નીમાં ખેતી કરીને છેલ્લે અહીંયા જ આવવાનો છે. હા, હું અત્યારે અહીંયા જ બેઠો છું. What is the problem? You tried to find happiness at the end. आपने अपनी जिंदगी की खुशी कब खोजी? ये सब पाने के बाद साम्राज्य बना लिया, ये बना लिया, પણ એની સામે કેટલી દવાઓ લેતો ચાલુ થઈ ગયો માણસ. ટેન્શન, સ્ટ્રેસ, ભર બપોરે તમારે ગાડીની લોન પૂરી થાય એના માટે તમારે જે કામ આવે એ બપોરે નીકળીને કરવું પડે છે. You look at the sun outside. It's not healthy to go outside in this kind of a heat wave. लेकिन फिर भी हमें अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करके भी वो काम करना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की एक वो जिद को पूरी करने की कोशिश की थी. फाइनेंस इज ओके, पैसा होना चाहिए लेकिन पागल नहीं होना चाहिए. पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है. मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, लेकिन मैं उस बात के खिलाफ हूं कि जब आपके अंदर पैसा ही सब कुछ बन जाता है, ये थॉट प्रोसेस से खिलाफ हूं. आज का जो ट्रेंड है, द यूथ दीज डेज दे वांट टू बिकम फास्ट रिच बनना है. क्यों? बोले यार तू देख मेरे दोस्त है ना यार, ऑडी લઈને ફરે છે. અમારો અભિષેક દર ચોથા દિવસે કોકની ઓડીના ફોટા મૂકે. એની હોય ના હોય એટલે એસી ફોટા મૂકે જ રાખે. એટલી ભૂખ છે આ છોકરાને ઓડીની. કોઈક દિવસ મને એમ થાય કે આ ખરેખર ઓલો ચાવી ભૂલી ગયો છે ને આ લઈને ભાગી ગયો. પોલીસ પહેલા ઓડીની ચોરી થઈ, અચ્છા અભિષેકને ફોન કરો. એટલો એને આમ અંદરથી એની ભૂખ છે ઓડીની. નથી વાંધો નહીં, તો ઇટ્સ ઓકે, મજા જ છે બેટા, મજા. The thing is, what happens in life? You are always in the circle of wants and wants. ये चाहिए, वो चाहिए, जरूरत है. लेकिन इन जरूरतों के पीछे अल्टीमेटली हम जो है वो दुखी होने के द्वार खोलते जा रहे हैं. अल्टीमेटली आप जितना ये वांट्स को थोड़ा सा संतुलित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा बेसिकली आप अपनी लाइफ को खुशी से जी पाएंगे. सर सच में ऐसा होता है? लाइक आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी जो भी जरूरत है वो कैसे अभी सेटल हो सकती है, उसको लेकर मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊं. यस, The life's one most important principle is to become flexible. हमें अपनी जिंदगी में फ्लेक्सिबल होना सीखना चाहिए. એવું નહીં કે ભાઈ આપણી આમ જીદ જે હોય, આપણે જે વિચાર્યું એમ જ થવું જોઈએ, એવું ના હોય. થવા જ ઓછી થવું હોય. આજે શાકમાં મીઠું ઓછું છે તો બિંદાસ ખાઓ. ईश्वर चाहता है कि आप आज के दिन थोड़ा कम नमक वाला खाए. ના નાખો રેડો, ઉપરથી નાખો. ટેસ્ટ મને પ્રોપર જોઈએ, નહીં તો હું છૂટી ડીશ ફેંકું. મને ટેસ્ટ પ્રોપર જોઈએ. મહારાજ વાળી પબ્લિક વાળાને આવી બધું હોય થોડું. મહારાજ જેને ત્યાં હોય ને એ લોકોને અમારે પ્રોપર જોઈએ. થોડા ભૈયા जी वो महाराज जी वो नमक कम था कर. हाँ जी मैडम आज ज़्यादा डालता हूँ. रेडो तब दर वांधो नहीं, खा दो बीपी ની ગોળીઓ. The thing is, जिंदगी में सब कुछ संतुलित होना जरूरी है. And we are at the bottom of our heart always hungry. वो भूख कहीं ना कहीं आपको तकलीफ करती है. एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे आप जो लोग बैठे हैं उनमें से मैं किसी को कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन इस प्रोग्राम के इस एग्जाम्पल के बारे में नहीं जानता है. ओके निसर किधर आ जाओ बेटा. प्लीज कम हियर. थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ कहाँ तक पहुँच पाते हैं. वेरी गुड. ओके, ये जो एक लाइन है वहां तक निसर्ग पहुँच पाता है. वेरी गुड. निसर्ग और ट्राई करो यार, हजी ऊपर जा, हजी ऊपर. अरे जाने तारा सगा पग से, जाना. हाँ वेरी गुड. उसका करीब एक पाम जो है वो और ज्यादा ऊपर जा पाए. वेरी गुड. निसर्ग एक ट्राई करो, सीलिंग को छू दो बेटा. अच्छा थोड़ा और तो गया, वो थोड़ा कूदा. वेरी गुड. હું શું કહું, સીલિંગ ને ગમે તેમ ટચ કર બેટા. ચલ હા તો કરો જેમ કરવું હોય. ડાગો ના પાડતો. અરે યાર કૂદ એક ઇંચ. હા અરે રાવ ડાગો પાડ્યો. કેન્સલ. આ એક્ઝામ્પલ હવે કોઈ પ્રોગ્રામમાં આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે નહીં જ થાય. હવે આ ડાગો કેમનો કાઢવો? Okay,
વાંધો નહીં, આપણે एग्जांपल થી આગળ વધીએ. What happened for the first time? जब मैंने निसर्ग को बोला कि निसर्ग कहां तक पहुंच सकते हो, तो निसर्ग ने अपने कंफर्ट जोन से जवाब दिया, मम्मी અહીંયા સુધી 60% આવશે. મમ્મી કોઈ દિવસ સંતોષ થાય નહીં. એટલે મમ્મીએ કીધું કે બેટા થોડીક મહેનત કરો, આગળ વધો. એટલે મમ્મી ઓકે મમ્મી ચલ બસ એટલે છે જ ઉપર ગયો 65% સુધી. પણ મમ્મી કોઈ દિવસ સંતોષ થાય, बोलो थाय नहीं, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके मम्मी ने बोला कि तने હું કોઈક સરને મળાવું, અરે ટ્યુશન રખાઈએ આપણે, સરને મળાઈએ. એવું સાંભળ્યું છે કે આ સાહેબ પાસે જે જાય ને 70% તો ખેંચી જ લે. સાહેબ મારી મારીને ફટકારીને લઈ આવે, બરાબર છે? એટલે મમ્મી પણ પૂરી છૂટ આપે એ છોકરાને ના માટે, લાઈક એના સરને કે સર તમ તારે મારજો, ફટકારજો, તમને પૂરી છૂટ છે. એટલે આ બિચારો છોકરો આમ મમ્મીની સામે જ હોય, હું શું આ મારી જોડે શું ચાલે છે, રાઈટ? જેમ કે જીનાના પપ્પા આવ્યા, એમના ફોન ઉપર જ કીધું તમતાર સાહેબ મારજો, ધીમેડજો, કઈ બી વાંધો નહીં, કોઈ ટેન્શન નહીં. પણ એમને ક્યાં ખબર છે કે એમની છોકરી અહીંયા ગ્લોવ્સ વોઝ પહેરીને આવે, બાઇક પર આવે, રૂમાલ લઈને ફટાફટ બધાને ચટકારતી હોય છે, ગુંડા જેવી છે એક નંબરની. એમને ક્યાં ખબર છે, આ બધા વિડીયો શૂટ કરીને મોકલ્યા હોય તો ખબર પડે કે રૂમાલ આમ કરીને એકદમ ગુંડા જેવી છોકરી છે અને કે મારો ફટકારો. એટલે જે મા બાપની અધૂરી રહી ગયેલી ઈચ્છા છે એ બી એમને એવું થાય કે ભાઈ મૌલિકભાઈ પૂરી કરી આપે, વાંધો નહીં. बट नाउ व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज दैट यहाँ पे इसको जब बोला गया कि तुझे कुछ भी करके 95 तक पहुंचना है, तब इसने रास्ता खुद ढूंढा. ये सुनो, इसने अपना रास्ता खुद ढूंढा कि कैसे वो वहां तक पहुंच पाया, राइट? ये कैसे होता है, कैसे हुआ? नाउ इमेजिन फॉर द सेम एग्जांपल, अगर मान लो कि ये लाइट बंद है तो आप इस लाइट तक कैसे पहुंचेंगे? अभी तो आपने छलांग लगाई, હવે તો એકચ્યુઅલી લાઈટ બદલવાની છે, તો આપણે ત્યાં ટકવું પડશે થોડીક વાર. ટેબલ ખુરશી, ઓકે, બેવ નથી. થર્ડ ઓપ્શન સીડી નથી. કોઈની ઉપર ચડીને, વેરી ગુડ. કોની ઉપર ચડવું બોલે અહીંયાથી તારે? હા, જેની હાઈટ ઊંચી હોય, ઓકે. કોણ છે બોલો? હર્ષ. હર્ષ આવી જા, ચલ. આ તો જાતે ચડી. ઓકે, હવે તું ખાલી પાઇપ ને અડધે, દિવાલ ને ના અડધો, પણ હવે તું પહોંચ. મારે જોવું છે તું કેમનો કઈ રીતના ઘોડો તું બને છે અને આવી ઘોડી કઈ રીતના થાય. ચાલ ભાઈ આવી જા, નિસર્ગ કર કઈક, તારે જે આની જોડે કરવું હોય ત્યાં પહોંચ. Great, very good. તને નહોતું ખબર નહીં આવી રીતના, ખબર હતી કે આવી રીતના જ આવવાનું છે. અચ્છા, આમ તો તારા પપ્પાએ મને કીધું હતું કે આ વાંદરા જેવો થોડો નાચો છો, પણ આજે એને અહેસાસ થયો કે મારા જેવું બી કોક હોય. પણ જોરદાર ચોડ્યો ભાઈ, તું કૂદ્યો મસ્ત, બહુ મસ્ત કૂદ્યો. જો કે આ સરસ આવ્યું, વેરી ગુડ. બેઠો બેઠો હર્ષ, બેઠો. So what happened over here? क्या हो रहा था यहाँ पे? Let us try to understand in some words. सोचिए, जब इंसान अपनी पहुंच से और ऊपर और आगे बढ़ने की सोचता है, तभी ही वो ढूंढना शुरू करता है कि कौन सी चीज उसे वहां तक ले जा सकती है. जब इसको मैंने ये जिद की कि तुझे कैसे भी वहां तक पहुंचना है, तो शायद उसने पहला विकल्प सोचा था कि मैं कुर्सी को लेकर पहुंच सकता हूं, वो नहीं है. ईश्वर ने उसका साथ नहीं दिया. दूसरा विकल्प हमने सोचा कि शायद मैं टेबल को लगाकर पहुंच सकता हूं, लेकिन हमने वो भी नहीं स्वीकारा. तो उसी ने सोचा कि मैं तीसरा विकल्प सोचता हूं कि मैं सीढ़ियों से पहुंचूं, लेकिन सोचो सीढ़ी ने भी साथ नहीं दिया. तो ज्यादातर लोग अपनी उस जगह पे उस खेल में हार मान लेते हैं. लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हम सब के अंदर अलग अलग क्लासेस होते हैं क्वालिटीज के, वैसे एक क्लास भी होता है जिद का.
हर कोई जिद्दी होता है। हर कोई जब किसी के सच्चे प्यार में पड़ता है तो वो जिद्दी बन जाता है, अपने सगे माँ बाप से झगड़ पड़ता है, लेकिन वो शादी करने के लिए दौड़ पड़ता है, वो सच्चे प्यार के लिए जिद्दी हो जाता है। अगर ऐसी जिद दोस्तों अगर आप ठान लेते हैं और इस जगह पे पहुंचने के लिए रखते हैं, तो इस दुनिया में कोई ना कोई जरूर होगा जिसको आप खोज लेंगे, जो आपको साथ दे, हेल्प करे, जिसके कंधे पे आप उठकर वहां तक पहुंच पाए। तो जब इंसान अपनी पहुंच से और ऊपर और आगे बढ़ने की सोचना शुरू करता है, तभी ही वो ढूंढना शुरू करता है कि कौन सी चीज उसे वहां तक ले जा सकती है। ये सुनो, एक बार निसार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। याद रखिए दोस्तों, हम सबकी लाइफ बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूं कि आप एक सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। और मैं जो भी कुछ कहता हूं उसे ध्यान से महसूस करें। हम में से हर कोई जिंदगी में खुश होना चाहता है। आज नहीं तो कल हम अपनी जिंदगी के इस सफर में कभी ना कभी जरूर खुश होने वाले हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम शायद खुशी होने वाली हर घटना को देखकर होते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से एहसास करते हैं, उसको देखकर हम खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी के ऊपर भी ईश्वर ने कुछ बनाया है, और वो है हमारा दिमाग, हमारा मन। और हमारे इस दिमाग और मन के साथ जुड़ी हुई ये शक्ति, एक ऐसी शक्ति दोस्तों जो आपके शरीर में है, आपके अपने शरीर के अंदर भी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हर क्षण में खुशी को खोज सकती है। हर क्षण में वो इस एहसास को और एहसास के साथ जी सकती है। जिंदगी एक बार मिली है, तो क्यों हम एक भौतिक सुख में पड़ जाते हैं? क्यों हमें गाड़ियों में सुख दिखता है, बंगलों में सुख दिखता है? क्यों ना दोस्तों हम अपने आज में और अपने आप के साथ खुश होने की कोशिश करें, अपने भीतर की दुनिया को पहचानें, उन सभी चीजों के बारे में सोचे दोस्तों जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। एक मोमेंट के लिए दिल से उस वक्त को महसूस करें, हर उस चीज को याद करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको खुशी मिली थी। याद कीजिए दोस्तों, अपनी बंद आंखों में एहसास कीजिए उस मोमेंट को जीने की फिर से कोशिश कीजिए जब आप बहुत ही खुश थे। उसे याद करते रहिए, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये वो एहसास है दोस्तों जो आपके अंदर है। आपको खुश होने के लिए, आपके चेहरे पे अभी आई हुई छोटी सी मुस्कुराहट को लाने के लिए आपको वो चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी बंद आंखों में उस पल को फिर से जीना है। अपनी जिंदगी का बेहतरीन फ्लैशबैक कीजिए दोस्तों। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसके साथ बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, बहुत बेहतरीन प्रकृति है हमारे आसपास। जिंदगी एक बार मिली है, दिल से जी कर दिखाइए इस जिंदगी को दोस्तों। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि शायद ईश्वर भी खुश हो जाए हमें पैदा करने के लिए। इस अनमोल जिंदगी को वैल्यू करें। आप सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। सोचिए, हम सब शायद कुछ मोमेंट के लिए जब आंखें बंद करके उन चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी वो चीज थी जो हमें सबसे ज्यादा खुशी दे रही थी। हमने अपनों को देखा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखी, उनको गले मिलाते हुए देखा, शायद कुछ और स्वरूप में देखा या जो भी है, लेकिन हमने उस मोमेंट को एंजॉय किया था।
तभी ही जाके वो हमारी बंद आंखों में हमें दिखी। ये होती है हैप्पीनेस। और इसी हैप्पीनेस को आपने इस गर्मी में एहसास किया, इसी हैप्पीनेस को आपने फिर से छूकर वापस आ गए आप यहाँ पे। खुशी कहाँ थी? हमारे अंदर थी। अब एक और सवाल आता है कि सर क्योंकि हमने उस खुशी को वहां पे जिया था इसलिए हमारी मेमोरीज में अभी वो खुशी बढ़ के आई है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये मेमोरीज जो डेवलप हुई थी उस वक्त उस जगह पर एहसास था, द सेंस ऑफ हैप्पीनेस। ये सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो है दोस्तों, वो हमारे दिमाग का उस हिस्से का भाग उस हिस्से में है जिसको एक भौतिक अनुभूति की जरूरत नहीं है। आप फिर से उसको जी कर आए, आप फिर से अपनी बंद आंखों में उसी खुशी को छू कर आए। काफी लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। उस खुशी को आप कैसे जी कर आए? आपने फिर से उस एहसास को तो नहीं जिया, लेकिन अपनी बंद आंखों में उस क्षेत्र को फिर से जगाया, उस एलिमेंट को, उस जगह को फिर से जगाया। बस यही है वो खुशी। आप हर मोमेंट पे खुश रह सकते हैं। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर का मूड कभी ऑफ क्यों नहीं होता है? सुबह से लेकर रात तक देखते हैं सर, हंसते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, एनर्जी लेवल जोड़ा रहता है। ये विश्वम हमसे बहुत प्रभावित है। विश्वम बोलता है कि सर मुझे आपके जैसा बनना है, हमेशा चेयरफुल, हमेशा एनर्जेटिक। सुबह का फर्स्ट लेक्चर 5 o'clock का होता है, वहाँ पे भी वो आता था। और रात का कभी 10 बजे तक का लेक्चर होता है या 2 बजे तक वाला भी लेक्चर होता है, जब इसको हम घर छोड़ने जाते हैं तो भी सेम एनर्जी लेवल होता है। तो कहाँ से आती है ये एनर्जी? ये एनर्जी वहां से आती है जब आप आज में जी रहे हैं। कल की फिक्र मत कर बंधु, क्योंकि कल तो जो भी होना है वो होना है। उसकी फिक्र में हम अपने वर्तमान को क्यों बिगाड़े? सर कल का दिन आपको याद है? क्या हुआ? सर आपको याद नहीं कल कितना जबरदस्त सब ये टूट गया, वो हो गया, वो हो गया। अच्छा हो गया, हाँ, तो आपको याद नहीं है? याद करके क्या करना है? हो तो गया। तो आज दुखी होने का क्या मतलब है? जिस तरीके से आप अपनी पार्टी जो है कल याद दिलाए, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, राइट, कि आज मान लो कि मैंने किसी को बोला कि भाई नाम भूल गया मैं, रिया, यस। तो रिया जो है वो पार्टी दे रही है हम सबको, ठीक है। आज इसने पार्टी दी अपने बर्थडे की। अब कल जाकर उसका वीजा आता है, तो इसका वीजा आ गया। मैं ये आती है अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने बोला पार्टी वार्टी दो। सारे स्टूडेंट्स ने साथ दिए, इसको बहुत कुछ सिखाया, सबने एक्टिविटीज की, इसको सारे वोकैब्स अच्छे से करवाए, बहुत कुछ एक्टिविटी किया था। वो दिन हुआ था ना, एमा गणी लो એવું ना હોય बॉस, आ तो चीटिंग है। राइट, चलो जाने दिया, ये तो क्लास है, जाने दिया, छोड़ दो। एक और इवेंट होता है, बोले कि यार मान लो कि पापा को नौकरी में प्रमोशन मिला है, या फिर पापा ने बिजनेस ओपन किया, नई जगह खरीदी, घर खरीदा, तो वहां पे पार्टी तो જોઈએ ને, बोला दिन से आप ही थी ना। तो डू यू थिंक कैन यू लिव दैट हैप्पीनेस अगेन? नहीं। जैसे पार्टी को हम लोग यहाँ पे बार बार नहीं गिना सकते हैं, यही चीज वैसी है कि आपको लाइफ के इस मोमेंट जो चल रहे हैं आपके लाइफ में, मान लो जो हो गया कल, उसको आज लोडेड क्यों लेके आते हैं हम लोग? जब खुशी को आगे तक नहीं कैरी फॉरवर्ड करते तो दुख को क्यों लेकर आगे बढ़ते हैं? જે પતી ગયું એ પતી ગયું, ભૂલી જાઓ, અને કાલનું જે આવવાનું છે એની ચિંતામાં શું કામ आज બગાડો છો ભાઈ? जब आप आज में जीते हैं तभी ही बंधु सबसे सुखी जीते हैं, बिंदास, टेंशन फ्री। એટલે નિસર્ગ कैसे, मम्मी कैसे के बेटा, सॉरी मम्मी कैसे के નિસર્ગ एग्जाम આવે જો ભણજે, आज में जीने का मम्मी, एग्जाम तो આવશે ને જશે, શું चिंता? एक दिवस હું પણ આવી રીતના મૌલિક સરની બાજુમાં બેન્ચ પર બેઠો હોઈશ, શાંતિથી લાઈફને એન્જોય કરતો હોઈશ, ભણીને શું કરવાનું છે? એ બેન્ચ ઉપર તો હું આજે બેસીને જલસા કરું છું, એવું ના કરતો, હા ને? કેમ કે આપણું નેક્સ્ટ સેશન જે છે એની ઉપર છે કે ટુ મેક ધ લાઈફ ઇમ્પैक्टफुल, टू मेक द लाइफ पर्पसफुल। अपनी जीने का एक मकसद होना चाहिए, अपनी जीने की एक वजह होनी चाहिए।
आप आते हैं इस दुनिया में શું કર્યું સાહેબ? મારું નામ ગૌતમ અડાની છે. ઓ માય ગોડ, પાર્ટી ગૌતમ અડાની છે તો તમે જ છો ને ઓલા બોલે $5 ટ્રિલિયન કંપની કરી શકતા લોકોમાંથી એક. 5 ટ્રિલિયન ના, 5 ટ્રિલિયન તો ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી. તમે પહોંચી જ જવાના હતા ને. હા, એ પહેલા થઈ ગયા. હા, એ વાત છે. સ્વર્ગમાં વાત ચાલે છે, સમજાયું? સ્વર્ગમાં વાત ચાલે છે. અને પછી ગૌતમ અડાની બોસ તમે કચ્ચો લાઈફ જીવ્યો. હા, એ તો છે. તમારું નામ અને કંપની ક્યાં ક્યાં નથી? મોર ધેન 150 કંપનીઝ તમે ટેક ઓવર કરી. એ તો છે. અરે બોસ, આટલા જોરદાર વ્યક્તિ આખા ઇન્ડિયામાં લોકોને એવું લાગે બોસ અમિત શાહ, નરેન્દ્ર મોદી અને ગૌતમ અડાની આ ત્રણે તો અંબાણી પાછળ કરી દીધો ભેગા થઈને. બધું બરાબર છે, પણ છેલ્લે આ બધું જ છે. ટોપ 5 વર્લ્ડની અંદર ટોપ 5 માં આયા પછી પણ if you ask him what is your identity, so he will still say that I am a businessman. That is your corporate identity. What is your identity? એટલે વિચાર છે, એ વિચાર છે થોડુંક કે યાર તમે સમજો આઈ એમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ. એ તો તમારા વિઝિટિંગ કાર્ડ પર લખેલું છે. વોટ ઇઝ યોર આઈડેન્ટિટી? તમારી ઓળખ શું છે? હુ આર યુ? ધ બિગેસ્ટ ક્વેશ્ચન. બોલે કે યાર હું એ વ્યક્તિ છું કે જેણે માની લો 1 લાખ એમ્પ્લોઈઝ નું ઘર ચલાવ્યું છે. ઓકે, તો શું તમે દાનવીર છો? ના ના, દાન નહીં, નોકરી કરતા હતા, સામે હું કામ લેતો હતો, એ કામ મારું કરતા હતા એટલે હું પૈસા ચૂકવતો હતો. ઓકે, વોટ ઇઝ યોર આઈડેન્ટિટી? તો તમે શું છો? પૃથ્વી પર શું કરવા ગયા હતા? પૈસા કમાવા. મજા આવી ગઈ, બહુ પૈસા કમાયા. હા, પછી શું કર્યું? કમાયા, કંપનીઓ ખરીદી, ટોપ 5 માં નામ આવી ગયું. પછી કઈ નહીં, પછી તમારી આગળ ઉભો જ યમરાજ. હવે તમારે નક્કી કરવાનું છે, ઉપર પરીઓ જોડે રાખવાનું છે કે તેલમાં તળવાનો છે. હવે મારા કાંડ જોઈને તમે કહી દો હવે શું કરવાનું છે. व्हाट इज योर आइडेंटिटी? हु आर यू? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे आकर आपको सिर्फ गाड़ी बंगले अपने लिए खरीद के कुछ नहीं करना है. दिस इज नॉट समथिंग जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है. ये तो एक नॉर्मल सा साइकिल है जो चलते ही रहेगा. आप તમે કઈ નહીં કરો તો તમને કોકાઈન પૂછી જશે. નોકરી શોધો છો. બોમ્બેમાં આવું થાય, તમે જાઓ ક્યારે અમદાવાદમાં બી તમે એમને ખાલી ને ખાલી માનવ મંદિર કે ગુરુકુલ ઉપર તમે ખાલી આમ ઊભા રહો તો એક બાઇક તમને 2 દિવસમાં જો એકવાર ના આવે તો એને પૂછો મજૂર છો, મજૂરી દિવસનું કેટલું લેશો? એટલે મજૂરી ઉપર મેં કીધું છે, એટલે પુરુષ તરીકે જ સમજે આ વસ્તુને. હા હા, એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ઊભા રહેશો તો ત્યાં તમને સામેથી કામ માટે લોકો આવે છે. એટલે આ તો એક સાયકલ એવી જ કે જે બાય ઓટોમેટેડ પ્રોસેસ ચાલવાની જ છે. તો વોટ ઇઝ યોર આઈડેન્ટિટી? ઈશ્વરે તમને કેમ મોકલ્યા છે? તમારો રોલ શું છે? અને જ્યારે અડાની એમ કહે કે સાહેબ મેં 1 લાખ લોકોનું ઘર ચલાવવા માટેનું ઇંતજામ કર્યું છે. 1 લાખ લોકો મારા કમાયેલા પૈસા તો ઠીક છે, પણ મેં એવી કંપનીને એવી સ્થાપના કરી છે કે 1 લાખ લોકોનું ઘર આવનારી 10 પેઢીઓ સુધી ચાલશે. તો તમે કંઈક કામનું કર્યું છે. પોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાની ગાડી લીધી, પોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાનું ઘર લીધું, તો એ તો અસંતુષ્ટિનો ભાવ છે. बिकॉज वो तो चलते ही रहने वाला है. आज 4 BHK का घर लिया, कल जाके 5 BHK का लेंगे. હજી ઘર નાનું પડે છે. આ તો ચાલતું જ રહેવાનું છે. તો એ તો જ્યારે મોલીસર વસ્ત્રપુરમાં હતા ને આવા 4 રૂમ વાળી ઓફિસ હતી તો એમાં બી આ નાનું પડે છે નહીં, નાનું પડતું જ રહેવાનું છે. ધ થિંગ ઇઝ that we have to excel our understanding. Try to understand. ये जो mindset है, who are you? This is something we are going to talk in the next lesson. Okay, next session का जो update है वो आप सबको फिर से पहुंच जाएगा. ये जो आज का सेशन था that is about happy living. हैप्पी लिविंग का एक सिंपल सा अर्थ हम इससे समझ सकते हैं
कि जो खुशी हम बाहर से ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी घटना बन जाए जिससे मेरा प्रमोशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मेरा पगार बढ़ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मेरे को ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, तो इन सभी चीजों से आपको यदि खुशी मिल रही है तो ये तो टेम्पररी है, क्योंकि इससे तो आप सिर्फ उस घंटे के लिए या 2 दिन के लिए खुश होने वाले हैं. પછી મેનેજર બન્યા પછીનો જે લોડ આવવાનો છે એમાં તો કકડાટ જ છે. સાહેબ આ કામ નથી થયું, સાહેબ આ કામ નથી થયું. તો એવી વસ્તુની વાત છે કે તમે માની લો બધું વહીવટ મેપલ ટ્રેડ સેન્ટરનો ફોર એક્ઝામ્પલ વાઇસ ચેરમેન તરીકે તમે નિયુક્ત થયા તો એક ખુશી થોડાક દિવસની કે થોડાક ક્ષણ માટે જ છે કે હા તાલીઓ પડી, જોરદાર મીઠાઈ ખવડાવો મોલિન સર, મેપલ ટ્રેડ સેન્ટરના 290 ઓફિસના વાઇસ ચેરમેન છે, સરસ મીઠાઈ ખવડાવો. હા ખવડાય. ચોથે દિવસથી ફોન આવવાના ચાલુ થાય, અમારે સાર ભરાઈ ગયો છે, અમારી ગટર ચોક થઈ ગઈ છે, અમારે આ થઈ ગયું છે ને અમારે ફલાણું કાંદું લસણ ને બધું નક્કી બધું આવતું હોય. એટલે પછી આપણને એ ખુશી રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં દેખાવા લાગે છે. हमको वो जो खुशी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखने लगती है. અને એ રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે ત્યારે આપણે યાર એક કામ કર, માણસ રાખી લો, એટલે માણસ કરે. ધ થિંગ ઇઝ you were inviting all these things. आप ही थे जिसने ये सारी चीजों को आमंत्रित किया है. आप ही सर्जन है, आप ही विनाशकारी है, आप ही खुद अपनी दुनिया को रचते हैं, आप ही अपनी दुनिया को मारते हैं. શું વાત કરો છો સર, મેં એક્સિડન્ટ મારાથી થઈ ગયો તો એ બાઇક વાળો સામેથી આવ્યો તો. તમે એ દિવસે ગાડી ચલાવતા પહેલા એક તો કોઈ વ્યક્તિ કે એક ક્ષણ તો એવી હશે જ્યારે કોઈકે તમને રોક્યો હશે ને ટોક્યો હશે ને કીધું હશે કે આજે ઉબેર કરી લેજે, કે આજે બાઇક ઉપર જજે, ગાડી લઈને ના જતો. કોઈકે તો નકારો કર્યો હશે. એ ઈશ્વરનો આયેલો સંદેશ હતો જેને તમારે ડીકોડ કરવાનો હતો, સમજવાનો હતો. અને એ નનૈયાઓને જો તમે સમજી જાઓ ક્યારેક તો તમે બહુ મોટી દુર્ઘટનાથી બચી શકો છો. અને આ વસ્તુ વાસ્તવિક છે. આને ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ કહેવાય. ઘણા લોકોને સવારે એવો ઇન્સ્ટિંક્ટ આવતો હોય, યાર આજના દિવસમાં કંઈક લોચા વાગવાના છે, કે બેટા શું થયું ખબર નહીં, મારી ફાટે છે, આઈએલ્ટ્સ ની એક્ઝામ હશે બેટા, ઇટ્સ ઓકે. એટલે એ માણસને બિચારાને ટેન્શન જ હોય કે યાર आज कुछ होने वाला है, मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं. और कहीं 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 से हमारे पुराने कर्मों का कोई बंदा हमें सामने मिलता है, તું અને આપણા બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ની આગળ કે આપણા ક્લાસ ની આગળ આવી અને પછી તે ધમાકુ બોલાવે અને આપણને એમ થાય કે આ ક્યાં આવ્યો યાર, મને સવારથી એવું થતું હતું આજે દાવ થશે કંઈક. ધ થિંગ ઇઝ યોર इंस्टिंक्ट्स आर वेरी पावरफुल. दैट इज इनसाइड यू. वो आपके अंदर है, आपके भीतर है. और इस इंस्टिंक्ट्स को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड कर लेते हैं, तो आप बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं. और तो और आप ईश्वर के संदेशों को समझ भी सकते हैं. સર ક્યારેક ડાઉન થતો હોય ત્યારે જ ભગવાન આપણને હેલ્પ કરે? ના, એવું નથી બકા. શું કરવું જોઈએ ને એના માટે બી હેલ્પ કરે છે. પણ ના ના, એમાં તો હું આપણે મારો માય રૂલ્સ માય લાઈફ, તો તેલ લેવા જા. અમારે અહીંયા પબ્લિક ગજબ મોટી મોટા ઘરની આવે, પબ્લિક એટલા મોટા ઘરની આવે કે ભગવાનને બી એમ થાય કે આને મેં જન્મ આપ્યો કે આને મને જન્મ આપ્યો છે. એવું છે. બધા એબ્રોડ જતા હોય ને એટલે બધા છોકરાઓ ઓલરેડી ફ્લાઇટમાં હોય, એઝિન હવામાં હોય. એટલે એટલા જોરદાર હવા ભરેલી પબ્લિક આવતી હોય એટલે એટીટ્યુડ એના સ્વેગ તો એવો હોય ને બાકી જોરદાર. આપણે જ્યારે ઇન્ક્વાયરીમાં આવે ત્યારે એ મને ભણાવશે કોણ, અને અમે લોકો આમ જોઈએ છે, બેટા તે ગૂગલ કર્યું તો ના દેખાયું કોઈને 4 નામ, એટલે કે ના ના પણ અહીંયા તમે જ ભણાવશો, હું નહીં ભણાવું. તો મેડમ, હા મેડમ ભણાવશે, ડેમો આપશો? હે ડેમો આપશો? એકવાર ભણાઈ ગયો મને ગમશે તો હું ફીસ ભરું. એટલે મેં કીધું કયા સોંગ ઉપર, કયા સોંગ ઉપર તને હું ભણાવું, નાચું, તું કે બગા તો તું પૈસા ફેંકીશ, અને કઈ નોટ તું ફેંકવાનો જ કે. આજકાલનો ટ્રેન્ડ, હાઉ કેન અ ચાઇલ્ડ, અ સ્ટુડન્ટ કેન સે કે મારે ડેમો લેવો છે. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ડેમો. હુ આર યુ ટુ ટેક ડેમો ઓફ અ ગુરુ. એક ટાઈમ હતો જ્યારે એક આ એન્શિયન્ટ ટાઈમની વાત છે કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણનો તમે ડેમો લેવા જાય, ચીથડા પાડ નાખે, 4 ખૂણે 4 ટાંગો લટકતી હોય. બોલો અર્જુન એમ કે ભાઈ તમે મને સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર બનાવવાના છો, વર્લ્ડનો મોસ્ટ ચેમ્પિયન આર્ચર બનાવવાના છો. બોલો કે હા, ડેમો આપો, તમે એક તીર ચલાવો તો એક તીર તમે ચલાવો, હું જો તમે નિશાનો મારી શકો તો તમે મને શીખવાડી શકો.
લેટ મી સી યોર સ્કિલ્સ, તો તમે મને શીખવાડી શકશો ને. એટલે પછી ત્યાં એવું કે ગુરુ દ્રોણ કે તારા બાપાને એને પૂછ કે એને કોને ભણાવ્યો હતો, એને પણ મેં ભણાવ્યો હતો. તો આ વસ્તુની વાત છે કે ભાઈ તારા મોટા ભાઈ જે તને રિકમેન્ડ કરે છે એને જઈને પૂછ કે ભાઈ કેવું છે, રિકમેન્ડેશન જે આવે છે એને પૂછ કે આ સર કેવું. મેં એમના મળું તો સાંભળ્યું તમે સારું ભણાવો પણ કેવું મને ભાવશે કે નહીં. સો ઇટ્સ ઓકે. પહેલા તો મને આ વસ્તુ સખત આમ શું કહેવાય, હું ને મેડમ આમ વિચારી કે છોકરાઓના ગટ્સ તો જુઓ કે સર તમારો ડેમો સેશન ગોઠવ્યા. મેં કીધું નિર્મા યુનિવર્સિટી તો ક્યારે આવું નથી કીધું કે મને સર તમારો ડેમો લઈને પછી પ્રોગ્રામ કરીએ. ઇટ્સ ઓકે. પણ આ છોકરો આપણને એમ કહી જાય અને આપણને એમ થાય, અને આજકાલ પેરેન્ટ્સ બી કહે ડેમો જ કરાવો એને જોડે થોડોક છોકરો જોઈ લે તમે કેવું ભણાવો છો. ઇટ્સ ઓકે. પહેલા ડાયજેસ્ટ કરતા ટાઈમ લાગ્યો પણ હવે સ્વીકારી લીધું કે અમે એનો ડેમો લઈએ છીએ. બેટા જો અમે ભણાવીશું પણ એ વસ્તુ બી નક્કી કરીને આવજે કે અમે તને ભણાવીને જો અમને એવું લાગશે કે તું એકચ્યુઅલી ખચ્ચર છે ને ઘોડો નથી તો અમે તને ઘૂસવાની દઈએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. અચ્છા એવું બી હોય? હા તો એકચ્યુઅલી અમે ઘણા બધા છોકરાઓ તો એકચ્યુઅલી તે નો કે કેટલા લોકોને અમે ના પાડીએ છીએ, એક બે સેશનના ડેમોમાં અહીંયા આવે પણ અમને એવું લાગે ને કે ફ્રીક્વન્સી સેટ નથી થતી એટલે અમે એમ કહીએ થોડુંક ટફ પડશે બેટા. શું ટફ પડશે? ચાલો તારે મારે 2 જણના જન્માક્ષર નહીં મળે, 36 ગુણમાંથી નહીં બેસે, આપણે નહીં સારા જન્માક્ષર બેસે, રહેવા દે, તું બીજેથી ટ્રાય કરી લે. કેમ કે અહીંયા હું છે ને લિટરલી ખાલી ખીજાવતો નથી, લિટરલી સામ દામ અને દંડ. દંડ એટલે અંદર પાઇપો પડી છે અલગ અલગ લેન્થની ને અલગ અલગ પહોળાઈની, એ બધું થાય. સામ દામ દંડ ભેદ જે જરૂર પડે એ પડે, ઠોકવી પડે તો પડે જ. એ વસ્તુ અહીંયા થતી હોય છે. હે ને વિશ્વમ? ગોઠણલાલ થઈ ગયા હતા બેટા. હે 8મે માળથી નીચે આપણે 4 વાર જઈને આવ્યા. હે તો પછી સો ધ થિંગ ઇઝ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યાં જે વસ્તુની ના પાડવાની હોય ત્યાં ના જ હોય, પણ જ્યારે આ ફ્લેક્સિબિલિટી આવવાની ચાલુ થઈ કે ભાઈ જ્યારે બચ્ચું ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી સામે વાત કરતો હોય ને જો એ કઠોર અવાજમાં જાય છે તો જ્યાં દેવી પડે તો દેવી જ પડે. એલ્સ તમે એમ જ કહેતા રહેશો આજકાલનું જનરેશન બધું જબરું છે નહીં, એ લોકો તો સાંભળતા જ નથી. ના શેનું સાંભળે? તમારા મા બાપ છો કે એ તમારું મા બાપ છે? The thing is like that. So we have to understand this, that ultimately the happiness, આપણે જે વાત કરતા હતા મૂળ રૂપથી, એ છે खुशी. खुशी हर जगह होती है. यदि आप बाहर ढूंढने जाओगे तो जरूर आप धोखा खा जाओगे क्योंकि वो कुछ पल के लिए होता है. लेकिन जब आप उस मोमेंट को, हर मोमेंट को वेलकम करो, જે બી છે, કોઈ આવ્યું નથી જોઈતું, નથી ઇન્ટરેસ્ટ યાર મળવાનો, છોડ ને, તો બી આવી ગયો. શું બોસ કેમ છે? તારી જ રાહ જોતો તો આયા બકા, બેસ लेट्स वेलकम इट. अभी आ ही गया है, वो सिचुएशन आ चुकी है तो उस सिचुएशन को स्वीकारो. जो भी सिचुएशन लाइफ के अंदर आती है उसे स्वीकारने में ही सबसे बड़ा हल है. अब जब उसको स्वीकारेंगे तभी ही जाके आप खुश होना शुरू होंगे. राइट? गर्मी છે તો સ્વીકારી લો, હવે ઠીક છે, હવે એસી ઠંડુ થવા લાગ્યું. હેપીનેસ, સી તમારી ખુશીથી આ સમજી ગયો કે મારે સીધું ચાલવું પડશે નહીં તો વારો આવશે. બટ યસ ધ थिंग इज ये सेशन तो ऐसा है, इसे हम सत्संग कहते हैं. वी टॉक, वी लाफ, वी क्राई एंड वी गेट इमोशनल एंड वी गो थ्रू लॉट ऑफ डिफरेंट शिप्स. तो आई होप ये सेशन सबको मजा आया. यस और नो? Hopefully yes, right? અભિષેક નામ જ હજી તારે ઓડી જોઈએ છે. Okay, so I hope you all enjoyed this session. Thank you so much for joining on this beautiful session of happy life, happy living. The thing is, this is not just one session. એક સેશન की बात नहीं है कि આજે આપણે માની લો જાણી લઈશું કે ભાઈ આપણે કેવી રીતના ખુશ રહેવાનો. ના, it's a process. इस अंडरस्टैंडिंग को बिठाने के लिए समय लगता है. ये आसान नहीं है, ये एक जर्नी है. और इसी चीज का हम लोग जो है वो मनन करेंगे, थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करेंगे, हम लोग अपने भीतर जाने की भी काफी कोशिश करेंगे विद सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग एज वेल. हमारा मकसद क्या है? सर ये प्रोग्राम का फीस क्यों नहीं है? द थिंग इज आजकल आप सभी लोग जानते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों के अंदर सभी लोग अपना समय इतना वेस्ट कर रहे हैं
कि दिन प्रतिदिन लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जिंदगी में जीने की मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक पर्सनल मिशन है कि हम उस भारत को फिर से लेकर आए जो संतुलित था। कहीं ना कहीं हम उस भारत को फिर से लेकर आए जो अपने में खुश था, अपने परिवार के साथ खुश था, अपने परिवार में खुशी खोजता था, अपने साथ बैठने में, एक दूसरे के हाथ पकड़कर ईश्वर का नाम लेने में खुशी अनुभवता था। आज मोबाइल ने घर में साथ बैठकर भी हर कोई अपने खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर रहा है। इस परिवार को फिर से, इस जिंदगी को भारत में फिर से जागृत करने की ये एक कोशिश है जो हम शुरू कर रहे हैं। और आप ही सबके मदद से, क्योंकि ये आप लोग जान लेंगे तो ये अंत नहीं है, क्योंकि लोगों तक ये पहुंचना जरूरी है। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम और मिशन जो हमारा है वो टोटली फ्री है। आप हो सके उतने दोस्तों को लेकर आइए, वो भी जुड़े, वो भी सीखे कि यार ये रेस पागलपन है जो रेस में हम दौड़ रहे हैं। एक जेन्युइन बात बताऊं तो करीब 60 से ज्यादा 60+ कंपनीज है जिसका मैं खुद पर्सनल बिजनेस कंसल्टेंट हूं, और हम लोग जैसे मारुति है, नेक्सा है, टाटा है, ये सारी कंपनीज हमारी कस्टमर है। तो ये इन्फिनिटी की कस्टमर होकर, क्लाइंट्स होकर, ये हमसे पूछते हैं कि सर एम्प्लॉयज जो होते हैं उसमें से हम कितना ज्यादा आउटपुट ले सके 12 घंटे की नौकरी में, 9 घंटे की नौकरी में, उसकी ट्रेनिंग बनाओ सर। तो ये हमको यही बात कहते हैं, बोले कि केमनो नीचो वो અને તમે જેન્યુઅનલી આ લાઈફસ્ટાઈલની અંદર જસ્ટ બીકોઝ તમે ખોટી દિશાને મોટિવેશન સમજો છો, એ મોટિવેશનમાં તમે જિંદગી જીવતા ભૂલો છો અને સ્ટ્રેસને આમંત્રિત કરો છો। મહાત્મા બનવામાં તમારે બહુ જ મોટા કંપનીના ડાયરેક્ટર બનવાની જરૂર નથી। તમે એક બહુ જ સારા વ્યક્તિ બનશો ને એમાં પણ મહાત્મા બનાય છે। That is what is important. So let's try to become a very good human. Highly designated position company में होती है। There was a time कि जब there were options also. So I was also invited to be an employee in Google and Microsoft. इतना heavy package कि कोई भी youngster जो होता है वो फिसल सकता है, और वो पैकेज को लेकर बोले कि हाँ लाइफ सेट है, बस गूगल में नौकरी मળી गई, एक आईटी ना छोकरा ने तो बीजू શું જોઈએ। लेकिन उसको भी बाजू में रख के यही सोच कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंट मिशन, देयर इज अ डिफरेंट पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस। आखिर तक भी अगर मैं वो यमलोक में जाएंगे तब बोलेंगे, बोले मोलिन भाई व्हाट इज योर आइडेंटिटी, क्या करते हो? हाँ गूगल में काम करता था। आहा શું છે ગૂગલ? નેટવર્ક આવે ઉપર અહીંયા ગૂગલ છે આપણે અહીંયા ગૂગલ યમલોકમાં ગૂગલ નથી, ગૂગલમાં યમલોકની ઇન્ફોર્મેશન મળે છે પણ યમલોકમાં ગૂગલ નથી, વાત એ છે। तो वहां पे भी you are having the same चिंदी identity, you are left with what? A simple employee of a company. No, this is not for what I am having my existence. It is about that. उससे ऊपर उठो पार्थ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो और अपने बारे में सोचो कि तुम अभी इस क्षण किस लिए जी रहे हो। क्योंकि आप सभी लोग वो लोग हैं, वो खुशनसीब लोग हैं जो कोरोना के बाद भी आज जिंदा है। क्योंकि कोरोना के उस वक्त में ऐसे बहुत से लोग थे जो सोने गए और सुबह की दूसरे सूरज की किरण को नहीं देख पाए थे। आप उन गिने चुने लोगों में से हो जो आज की जिंदगी जी रहे हो। यानी कि कुछ ईश्वर का मकसद है कि आप इस दुनिया के लिए कुछ करें, इस मानवता के लिए करें, इस धरती पर प्राणी जीव जो भी प्रकृति है उसके लिए कुछ करें। इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। हाउ कैन वी से दैट वी आर हैप्पी? पानी देखो जिस तरीके से जाता है, यू शुड फील बैड अबाउट इट। क्योंकि एक हम लोग जो बोलते हैं हिंदू में होता है, नॉर्मली जब स्नान करने जाते हैं तब ब्राह्मण लोग एक मंत्र बोलते हैं,
होम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चले नस्ती सनिधिन को। उसका मतलब ये होता है कि हे माँ गंगा नर्मदा पार्वती सिंधु, ये सारी जो नदियां हैं हमारी, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तू वहां जहां पे बह रही है वहां से कहीं ना कहीं अपना रास्ता लेकर इस जमीन के जरिए यहाँ तक पहुंची है और यहाँ से इस नल तक पहुंची है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तब जाके मुझे इस बूंद की रिस्पेक्ट हो रही है, वैल्यू हो रही है। उन जगह के बारे में सोचो जहां पे पानी नहीं है। एक દિવસ બસ પાણી ના આવે ત્યારે આપણે એક ડોલનો આમ હિસાબ રાખીએ છીએ કે ખાલી બે ડોલ લઈ આવી, નીચેથી બે જ ડોલ, અડધાથી નવાઈ જશે, અડધાથી કપડાં ધોઈ લઈશું, અડધાથી આ, અને જ્યારે પાણી આવતું હોય ત્યારે 4 ડોલ ખાલી પ્લસમાં નાખશે, એટલે ગઈકાલનો હિસાબ બોલતો એટલે. So the point is that in your life, remember, this is a mission कि हम सबको जागरूक करें. और मैं समझता हूँ कि I believe everyone will participate in this and let's grow this big. हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए. We don't want anything. What we want is कि आप अपने तरीके से क्या सपोर्ट कर सकते हो वो आप खुद देखो. अलग अलग तरीके से सपोर्ट हो सकते हैं. जैसे मान लो कि हमें थोड़ी सी ज़रूरत थी इन कारपेट्स की वगैरह, तो जैसे प्रगति ने सपोर्ट किया, उसकी कारपेट और बहुत अच्छी शॉप है, कर्टेन्स, बहुत लग्जरियस एंड पे है, तो उसने वहाँ से इसका इंतजाम किया. सो whatever support you can do, we welcome that support क्योंकि हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, इंटेंशन बहुत क्लियर है, that is to spread and bring that India back. जो वो जी रहा था उस सोने की चिड़िया को फिर से लौटाते हैं, राइट. और फिर से एक बहुत ही स्वस्थ भारत को देखे, उस भारत को ना देखे जो आज दर्द में जी रहा है, उस भारत को ना देखे जो आज स्ट्रेस में है, उस भारत के यंगस्टर्स को ना देखे जो आज के यंगस्टर्स पूरा दिन ये सोचते हैं कि मैं अमीर कैसे बनूं. हमें उस भारत का निर्माण करना होगा जो भारत दिल से अमीर हो, सोच से वो महात्मा. तो इसलिए ये एक छोटा सा संकल्प है जिसको मैं मानता हूँ कि आप सब लोग उसका साथ देंगे एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड. ये कोई धर्म नहीं है जिसको हम लोग बहुत ही ईगरली लेके जा रहे हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अप्रोच ऑफ होलिस्टिक लिविंग, राइट. सो थैंक यू सो मच. आई बिलीव इट वाज रियली वंडरफुल सेशन विद ऑल ऑफ यू. करीब 1-1.5 घंटे का हम सेशन रखते हैं और आज दोपहर को था, तो सर्टेनली बहुत धूप में आप सब लोग आए, उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड यस ऑफ कोर्स मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगला सेशन जो रहता है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट आप कर पाए कि या तो लेटर इवनिंग हो, जो सब काम खत्म करके ऑफिस से फिर आप आ सको, या फिर वेरी अर्ली मॉर्निंग हो, राइट, जो कि दिन की शुरुआत. जैसे कि एक अप्रोच था भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स का, हम लोग ने जो सेशन लिया था, वो सेशन भगवत गीता का जो लिया था दैट वाज एट अर्ली मॉर्निंग 5:30 वी स्टार्टेड. तो 5:30 से लेकर 7 बजे तक का वो सेशन था. उसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग आना शुरू हुए. और भगवत गीता इज नॉट काइंड ऑफ एनी रिलीजियस एस्पेक्ट, राइट. इसको रिलीजन से हम नहीं तोड़ते हैं. इट इज समथिंग द वे ऑफ लिविंग अ हैप्पी लाइफ. वो उस तरीके से एक अप्रोच है. सो उसको धर्म से लेना देना कुछ नहीं है. तो वैसा भी हम कुछ प्लान कर सकते हैं, या तो वेरी अर्ली मॉर्निंग और या तो फिर yes, we are also having a second thought on this, that is evening 8:30. So evening 8:30 से 10 का कुछ ऐसा सेशन प्लान कर सकते हैं, राइट. और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बहुत